अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो सरेदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ बिल्कुल आयशा। क्या हाल है तो ठीक ठाक हो और मेरे को उम्मीद है यकीन है बिल्कुल ठीक ठाक हो। सो जितना भी हो सो मज़े विच हो सो मज़े तो होने वाले हैं जी। बिल्कुल ईद आवन वाली है और नाल नाल बिल्कुल जश्न आज़ादी की भी तैयारी शुरू थी चुकी हो सी। बहुत सारे मेरे को पता है कि जो ईद के त्यारे के नाल एक सूट ऐसा भी हो सी जिन्ना रंग साबत छिट्टा भी जरूर हो सी, क्योंकि जनाब बिल्कुल 14 अगस्त भी ईद के दियाँ चाहती पई है। और अच्छा ई वैसे ईद तो रूटीन वाइज से देते हैं। मैं जिन्हें को भी पूछी शॉपिंग की थी नहीं, पहले कुर्बानी के जानवर के वास्ते पैसे कुछ जमा कर घिनसो या जितों भी कर घिनसो अरेंज, उनके बाद जड़ा है ड्रेसिंग या कपड़े और दिरासो और कुछ सेलन का भी इंतजार है। बहुत सारे मेरे भेड़े को सही आदि पे सा और ही गालूँ हाली शॉपिंग तो एक पासे हाली जनाब कुर्बानी तो जानवर घेरने थे। बहुत सारे लोग घेन भी चुके थे। अच्छा मज़े की गाल है, मैं ॾिठी पई हुअमि कि ई दफ़ा एक नवा ट्रेंड भी निकले कि सोशल मीडिया के थ्रू कुर्बानी के जानवर जड़े हैं इंट्रोड्यूस कराए वेंदे पे थे। मंडी च रोहण की जरूरत क्या नहीं होने तो आपको सोशल मीडिया पे वाओ और रेट समेत आंदे पे। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि अगर कहीं ने कुर्बानी के जानवर घेरने तो सारे नाल राबता करें और जी बिल्कुल तुम राबता कर सकते हो। आसान तरीन हल दे दिता गया। अच्छा एक वक्त होंदा है जिवें कि मैं आखण वाली हाँ कि भाई अगर ईद की गल करने है तो दावतों का एक सिलसिला शुरू थी होने वाला है पिया और वक्त वक्त की गाल है पई और एक ऐसा भी वक्त होंदा है जिल मैं आखदी हाँ जिल रख रखाव जड़ा है बहुत ज़्यादा पाया वेंदा है और जड़ा माहौल है वो थोड़ा चेंज होंदा है और हुण माहौल बिल्कुल चेंज थी गए। अगर पहले की गल करें हाँ तो असा लोग मौके लभेंदे हाँ से कोई ऐसे मौके मिलन थे जिन्हें कि दावत रखे वनन थे जिवें कि हुण ईद आंदी पई और ये मौका बड़ा मज़ेदार है। दावत ही दावत हो सन क्योंकि हुण फ्री गोश्त वगैरह आवे तो सारे लोगों को साथ दे चलो शुक्र है गोश्त आ गए। चलो दोस्तों को सार गिनूँ, लोगों को सार गिनूँ, मेहमानों को सार गिनूँ, रिश्तेदारों को सार गिनूँ। लेकिन रूटीन वाइज ये होंदा है कि अगर कोई हज ते वेंदा पे पहले की गल दसेंदी पे या कोई उमरे ते वेंदा पे तो यकीनन एक दावत होंदी है और तकल्लुफ़ जी दावत होंदी है। इन अलावा कहीं हाँ बच्चा पैदा थींदा पे उनकी दावत होंदी है। इन अलावा कहीं बच्चा मैट्रिक पास करना पे तो उनकी दावत होंदी है। इन अलावा कहीं घर बनाए तो या चेंज किए तो वाल ही दावत रखी वेंदी है। यानी कि लोग मौके लभेने हैं कोई ऐसा मौका होवे और दावत रखी वने और वाल बाद मेन्यू डिसाइड थींदा है और पूरा ॾींहुं मतलब एक ॾींहुं पहले ही डिसीजन शुरू थी वेंदा क्या करने और पूरा ॾींहुं सेटिंग है सफाई है कि मेहमान ने घर में आवणे। अच्छा हुण हर कोई आसान नहीं मंगदे, रेस्टोरेंट है होटल है बस क्या डिसाइड करना क्या अरेंजमेंट करनी घर क्या आदन ना रश मचावना। अक्सर लोग बड़े भागते हैं आजकल और क्या सफाई के चक्कर पौना। चलो जी गर्मी बचते हैं चलते हैं लेकिन वो मुहब्बत और प्यार ख़त्म थी गए है ना। इन ईद के ॾींहुं आने थे सब जमा थी एक जगह पे और गपशप होंदी है और साल पूरा सन मिले होंगे। बहुत सारे लोग मैं पता है आ चुके होसन अपने शहरों में अपने मुल्क वापस आ चुके होसन सारे परदेसी। तो उनको तो बड़ा अच्छा लगता पाया उन्होंने जो लोग कल्ले रहांदे पे उन्होंने थे और उनके बाद जो फैमिली आ रहे ना वाल उनको पता चलता उनको कदर होंदी है। सारे लोगों को कदर नहीं होंदी। बहरहाल अगू चलसा आज प्रोग्राम वाले और जो प्रोग्राम है वो जरा सीरियस इशू ते मैं आख सकती हाँ है पिया सिंगल पेरेंट्स में आदियाँ जेड़े भी होवन वालिद या वालदा उनके वास्ते बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पौंदा। उनको मैं आदि कई वेले तो माशरे के गाली बहुत सारे होने थे कितने फॉल्ट होंदे कि पता नहीं किंदा फॉल्ट है मर्द है या जड़ी औरत है उनका फॉल्ट है। अक्सर ज़्यादातर माजरत के नाल आखसा कि औरत को ही इल्ज़ाम और आदर ना पूरा जो इल्ज़ाम है उन्हें सिर ते ला दिता वेंदे कि औरत ही नहीं कुछ ऐसा कीता हो सी या इन कोई ऐसा फॉल्ट हो सी। मर्द हजरात को बहुत घट ब्लेम दिता वेंदे थे। वो एक अलहदा गाल है अलहदा चैप्टर है पिया। गाल यह है कि सिंगल पेरेंट्स वास्ते बच्चे जड़े हैं उनको संभालना अपने को बड़ा ही मुश्किल काम होता है। सबको मेन मसला जितना आंदे वो होंदे थे जन दू लोग अलहदा थींदे दू मियाँ बीवी अलहदा थींदे पे उतना मसला आंदे बच्चियां दा कि बच्चे जड़े हैं वो कितना वैसन कौन बेहतर निगहदाश्त कर सकते कौन बेहतर परवरिश कर सकते कौन बेहतर एजुकेशन दे सकते और बच्चे का जो मुस्तकबिल है जो फ्यूचर है वो कितना ज़्यादा सिक्योर थी सकते। ये मेन इशू होने जोड़े कि अलहदगी के टाइम पेश आते पे उन्होंने थे और यकीनन जड़े भी मेरे को नाजरीन देते बैठे होसन थे सवाल होने थी यकीनन तेरे जहन में आंदा पाया कि बेहतर क्या है बच्चे वास्ते। मैं भी जानना चाहता क्या माँ की गोद ही बच्चे वास्ते बेहतर है और उन्हें बाद बच्चे ने हमेशा माँ की गोद च नहीं रहना वड्डा भी थी होने थी को मैं आदि शेल्टर के नाल खुराक के नाल अच्छी तालीम की भी ज़रूरत है पे बहुत सारे ज़रूरियात हैं। क्या एक माँ सिंगल माँ
क्या ये सारी चीज़ां पूरी कर सकती है या वाकई बच्चे को वालिद की भी जरूरत होती है। वैसे तो असां आते हैं कि बच्चे दे अगर इमोशंस की गाल की वने, फीलिंग्स की गाल की वने, तो एहसासात की गाल की वने, तो उहदे विच दुहान का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि वालिद और वालदा दा दुहान दा परवरिश करना बच्चे को बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन खुदा न खास्ता ज़िंदगी च ऐसा कि नहीं बण वेंदी थी कि दू लोग अलहदा थी वञनि थे या खुदा न खास्ता कोई ज़िंदगी च बिछड़ वेंदी थी, तो वल इन सिचुएशन विच क्या किया वन सकते बच्चे वास्ते, बच्चे की बेहतरी या भलाई किंदे विच है पई, ई सब कुछ जान खातिर अज सान लाल कुछ वकला साहब हैं, असा उनको इनवाइट किए से असा कानून की रोशनी देखसो कि बच्चों को क्या बेहतर है। और कानून जड़ा है सारे बेनिफिट वास्ते ही बनाया गया, सारे फायदे को हट के है ही कहना। मैं चलसा और बिल्कुल तरी मुलाकात करवे सा फ़खर रज़ा मौलाना साहब हैं, सनल एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग और जी आया को अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू तुसें तशरीफ खेन के। और मेरे अगले जो मेहमान हैं वो भी एडवोकेट हैं, अब्दुल कदीर एडवोकेट हैं पे। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग और जी आया को अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू तुसें तशरीफ खेन के। अच्छा असें इतने डिसाइड किए, बल्कि मेरे वकला साहब ने ही डिसाइड किए कि इतना जैसे कोई इशू ते गल करने पे है पेरेंट्स के इशू ते कम अज़ कम एक बंदा या एक बंदी सारे नाल जरूर हो जाए। बंदी तो नामुमकिन होंगी, बहुत घट खवातीन होने जेडे कि मीडिया ते आना चाहते होने, लेकिन अगर साकू कोई देदी पई है, माँ कोई देदी पई है, कॉल करना चाहती है तो बिल्कुल लाइव शो है शामिल थी सकते हो। लेकिन ये टाइम एक वालिद सारे नाल मौजूद हैं पे जेडे कि नॉन कस्टोडियल हैं पे, फादर हैं पे, मोहम्मद सुहेल शहजाद हैं। इनको खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग और जी आए। सो थैंक यू तुसें तशरीफ घेन के। इहदे नाल जनाब जी बिल्कुल सीरियस इशू के नाल अस कोशिश करते पे, क्योंकि मॉर्निंग शो है कुछ लाइट भी होना चाहिए थे, कुछ अदना गीत भी होने चाहिए थे। और स्पेशली साढ़े कोल इन टाइम मौजूद हैं पे और मेरे प्रोग्राम इस फर्स्ट टाइम आते पे, पहली मुलाकात है जे के सिंगर हैं जहांगीर खान हैं सानाल। गुड मॉर्निंग और जी आए को आक्सो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जहांगीर, ठीक ठाक? अच्छा पहले इशू ते आऊँ वाल थोड़ा लाइट वे अच्छा मैं चाहसा कि पहले सुहेल दे जाना इशू अस सुनो, इन्हों की अलहदगी की वजह क्या है, वाइफ नाल क्यों नहीं इन्हों बनी, कितना अर्सा थे, शादी किवें थी, लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, क्या दसे सो सुहेल तुहाडे कोल ही सुनना चाहसो। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। सब तो पहले तो ये शादी मेरी अपने रिलेटिव्स मेरे मामू दे हां थई, इंदे च ये टोटली अरेंज मैरिज आई। सही। उस तो बाद कुछ उन्होंने शर्त शराइत भी हैं। एक अगर मैं उर्दू में बात कर लूँ तो जी, तो दिल आके तो सही इजी हो। अच्छा उसमें ये हुआ था कि उनकी कुछ शर्त थी कि जनाबन हमें कुछ लिखवाना है अपनी बेटी के लिए, सिक्योर करना है। तो उसमें मेरी अपनी एक प्रॉपर्टी थी वो मैंने उनके नाम पे कर दी, बायनामा उन्होंने करवाई वो मैंने कर दी। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ टाइम ऐसा आया कि उनकी तरफ से ये एक रिजिस्ट मिला कि जनाबन आप अपने वालदैन को यानी वो ना आए ना मिले, अलहदा बिल्कुल अलहदा, जी बिल्कुल रह भी हम मियाँ बीवी अलहदा ही रहते थे। तो उसके बाद मेरा बेटा पैदा होता है तो उस पे जनाबन उन्होंने बड़ा इशू क्रिएट किया कि जी आपके वालदैन किस लिए आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए, कोई हक नहीं है उनका, दादा दादी का, चाचू का, फूफियों का कोई हक नहीं है, लिहाजा इनको आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारे घर ये बच्चे को देख सकते हैं ना मिल सकते हैं। सही। इसी बात के ऊपर इशू बना। हालांकि हमारी मियाँ बीवी की कभी कोई झगड़ा नहीं था, कभी कोई लड़ाई नहीं थी। उसकी वालदा और यानी मेरी मिसेस की वालदा और वालिद और उनके ननियाल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। खैर मेरे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मैंने तो हर मौके के ऊपर बैठ के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, समझाया भी बहुत। इवन दैट मैं अपने बड़ों को भी बीच में लाया कि जनाब मैंने इस मसले को रिजॉल्व करें। खैर उसके बाद मुझे उन्होंने मारा पीटा भी बहुत, जिसका हाँ जी बिल्कुल। तो वो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें अभी टिल मौजूद भी हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट ये हुआ कि उन्होंने, हालांकि वो रहने वाले कोटदू शहर के थे और घर मैंने मुल्तान में लेके दिया था और केस उन्होंने जाके खानेवाल में किए। और जिस तरीके से मुझे फेस करना पड़ा, मेरी जॉब भी थी और कि एक बंदा ऑफिस जाता है, ऑफिस में कॉल आती है कि आज घर आने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपके खिलाफ ये केसेस कर दी हैं। तो जो अच्छा उन टाइम तेरी वाइफ चढ़े तेरे नाल रहंदे थे, जी बिल्कुल अलहदगी दा दावत दायर जी बिल्कुल रह रहे थे। यानी मुझे तो नहीं पता होता था, उसकी वालदा साथ रहती थी
तो साथ में वो गए, कैसे गए, उन्होंने जाके केस दायर किए। मुझे तो उस टाइम पता लगा जब मेरे पास 2 दिन के बाद नोटिस रिसीव हुए मेरे जो वालिदैन के घर पे। तो ये इशू था। उसके बाद जब मैंने फेस किया उसको केस को, पहले शुरू में तो मैं भी परेशान हो गया कि मेरे पास ना पहनने के लिए कपड़े थे, कि एक बंदा बिल्कुल उसको जनाब मैंने एक किनारे पे जाके अच्छा खड़ा घर कर भी दिया। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਰਕੇ जी, देखा तो बिल्कुल। सा ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ बिल्कुल दखल हो बिल्कुल तो सा बेदखल घर इंटर नहीं थी बड़ा अच्छा जी बिल्कुल ਉਹਦੇ ऐसे ही। बाद उसके बाद उन्होंने यानी वो केस तो उधर खानेवाल में दायर कर दिए। उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे मेरे साथ किया कि आए रोज़ उन्होंने एप्लीकेशंस, थाना, आरपीओ, सीपीओ, इवन दैट उन्होंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा कि उन्होंने जहाँ पे अपने आप को पेश नहीं किया। सही खैर अल्लाह का शुक्र था, मेहरबानी थी, मैं ना तो किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर वो था, तो मैं हर तरफ से क्लियर होता गया। सही फिर मैंने अपने केस को फाइट करने की कोशिश की कि मेरा बच्चा है, मैं उसके लिए अप्रोच करूं, कि जाऊं उसको मिलूं, अपना केस लड़ूं उसकी खातिर, बच्चे की खातिर। तो खैर स्ट्रगल करते करते पहले मुझे राइट्स नहीं मिले। मेरा बेटा तकरीबन 2 साल उन्होंने छुपा के रखा, ठीक है मेरी मुलाकात नहीं करवाई, मैं देख भी नहीं सका। और वो टाइम मेरे लिए कितना तकलीफ दे होगा मैं बता नहीं सकता। कि मेरे पास उस टाइम के कोई कमेंट्स नहीं है, सही बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो एक वालिद ही बेहतर जानता है। ठीक है, एक चीज़ें होती हैं कि मेरे पास वो टाइम जिस तकलीफ से गुजरा है कि मैं अकेला बैठता था, मैं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता था, मेरे दोस्त नहीं हैं। और खैर मैं था मूव करे सा जी क्योंकि इमोशनल थी गए और मैं नहीं चाहती कि जनाब जी वाकई नज़र आए। वाकई सर रहते हैं कि ख़वातीन जो है ना इमोशनल थी कि रोना शुरू थी वञनि थे, लेकिन एक मर्द जड़ा है वो किवें कंट्रोल करेंदे अंदाज़ा यकीनन सबको है पिया जी। अच्छा वैसे सारे पहले मैं ॻाल्हि करी सा माशरे ख़वातीन ही मज़लूम समझी वेंदियूं थे, मर्द को मज़लूम समझा नहीं वेंदा, इहदी क्या रीज़न है, इहदे ते असां ॻाल्हि करेसूं। वाल इन दे केस उत्ते भी ॻाल्हि करेसूं और उहदे कोल पहले माज़त दे नाल ॻाल्हि करूं ते वेले थी कि ब्रेक दा नाज़रीन चलदे पे एक छोटी जी ब्रेक ते किथे न वेसो सारे नाराज़। बैक नाजरीन खुश आमदीद दासता को बिल्कुल सवेल दे रांगे और मैं गाल करेंदी पे हम ब्रेक को पहले के साकू रूटीन वाइज अस दे दें कि मर्द जो डोमिनेट करेंदे पे उन्हें औरत ते और हाकिम हिन किथे और जड़ी महकूम है असाद हैं या है गुलाम टाइप माजत दे नाल किथे किथे लगदे कि एक औरत ही है और वो जड़ी है औरत जड़ी है वो साकू नज़र आती है कि सब कुल मैं कमज़ोर तरीन तबका जड़ा है सारे माशरे एक औरत होंदी है। क्या ये हकीकत है या एक किताबी गाली हैं या सुनने मैं अगर ये कोई तरीके से गिन के आवां कि अगर असा ये आखूं कि औरत जड़ी है वो मजलूम है तो ये गलत है, क्योंकि वो अपने उन अल्फाज का मुआशरे तो फायदा चाहती है कि मैं मजलूम हाँ और उनके जो दिले चाहते वो करना शुरू कर देंदी है। तुहाडे सामने कि इन्हां दे सुहेल साहब दे केस दे विच इन्हां दी बीवी ने अपने वालदैन नाल मिल के इन्हां दे उत्ते जुल्म भी किया, इन्हों को मारा भी, बच्चा भी गिन गए और इन्हों का वो जो घर आई अज तक अस सुनते आई से कि औरत को 3 कपड़े चो घरों काट दिते। एक केस तुहाडे सामने है कि इन्हों को 3 कपड़े उन्होंने इन्हों के घरों काट दिते और ये अपने बच्चे को प्यार देवन तो महरूम थी गए। और वो जी औरत है वो अपने आप को क्योंकि वो इस टाइम मतलब इन्हां दे खास तौर जो मामला है क्योंकि वकालत करेंदी पी ये समझेंदी है कि मैं हुणे जज बन के तो फाइल आड़े सा थींदा इवें नहीं है। अस मुआशरे च रहना है और खास तौर पर मियाँ बीवी जेडे अस अगर सोशली वेखूं तो वो गड्डी दे 2 टायर हैं, आंदे कार मोटरसाइकिल दे 2 टायर हैं या कार दे 4 पहिए हैं, इन्हां तो बगैर तो गुजारा कह नहीं। आपस में अगर मिलजुल के रवन और ये मर्द ना समझे कि मैं इहदे उत्ते हाकिम और औरत ना समझे कि मैं इहदे उत्ते हाकिम तो जिंदगी बहुत खूबसूरत चल सकती है। वैसे तुहाडा जिहड़ा सवाल है कि अस हर जगह ये देने हैं कि जिहड़ी औरत है वो मजलूम है और मर्द जिहड़ा वो जालिम है, इवें नहीं है। क्योंकि न्यूज़ जितनी सुनने को मिलती है ज्यादातर साको ये मिलती है मर्द को असल ते मर्द को होंदा है कि अगर कोई मामला किसी अदालत चला वने थाने चला वने ते पहली नजर च आख्या वेंदा कि लाजमी गाल है मर्द ने जुल्म कीतो सी। एक कदी कोई नहीं देंदा कि हकीकत क्या है और इनके पिछू जिहड़े मामलात हैं मसाइल हैं वो क्या हैं।
मतलब ये कि अगर सिंपली ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਆਂ ਬੀवी ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਵਣੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ उन्हें सहारा बनना है बुढ़ापे का सहारा बनना और एक लड़की सिर्फ अपने आप को खुश करन कीते अगर ये आके कि मैं किसी नाल कह नहीं रहना या इन लोगों को मैं अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये ज्यादती है ठीक और जी जी बिल्कुल ठीक कहते पे अच्छा सारे नाल क्योंकि अब्दुल कदीर साहब भी हैं पे और ये जड़े हैं ना एक माँ को डिफेंड करेंदे पेन थे यानी कि जड़ी माँ के तरफ वकील हैं अब्दुल कदीर हैं क्या है का कोई लगता है केस किवें डिफेंड करे सो एक माँ को तुसा किवें करे सो सिचुएशन जिवें इन्हें याद थे जिवें ए इल्जाम याद आयद करेंदे थे हाल तो इल्जाम हैं क्या अक्सर हमारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि बच्चा जो भी हो वो जब इनिशियल स्टेज होती है छोटा होता है तो उसको माँ मेरे नज़दीक बाप से ज़्यादा माँ की शफकत की ज़रूरत होती है और बच्चा चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए बच्चों का बाप भी हो जाए तब भी उसको माँ की शफकत से कभी महरूम नहीं हो सकता वो उसकी यानी कि उसकी ज़रूरत उसको पड़ी रहती है जिस एज में भी माँ चली जाए वो बंदा उस वक्त बिखर जाता है उससे संभलना मुश्किल होता है। बात यह है कि ये भाई वाले केस में सबसे पहले बात होती है कि माँ के पास बच्चा क्यों रखा जाए। माँ के लिए मैं इस कहता हूँ कि माँ बेसिक परवरिश जो सी बच्चे की करती है वो माँ करती है। आप सोसाइटी में किसी भी जगह पे देख लें बाप तो कमाई के लिए बाहर होता है उसने सारा दिन बाहर गुजारना है आगे टाइम देना है अपनी फील्ड को टाइम देना है माँ ने ही बच्चे की परवरिश करनी होती है और जिनकी माएँ जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं जिस तरह से होती हैं उनके बच्चे आप स्कूल में देख लें टॉप कर रहे होते हैं जब घर से पता करते हैं किसी टीचर का बच्चा है या किसी जगह पे तो मेरे नज़दीक ये है कि बच्चे को जब उसकी इनिशियल स्टेज है जब उसको वो स्टडी की दिन ज़रूरत है जब उसको खाने पीने की ज़रूरत है उसको पहनने की ज़रूरत है तो वो सेंस जो सी भी है वो बाप उस तरह से नहीं सिखा सकता बच्चे को जिस तरह माँ सिखाती है। अब ड्रेसिंग पहननी है कोई भी चीज़ हो बाप तो नहीं सिखाएगा बाप तो खुद बीवी को साथ लेके शॉपिंग करते हैं तो बेहतर है कि बच्चे की जो इनिशियल स्टेज पे उसको बाप के पास अच्छा और कानून भी ये राइट देंदे माँ को जो अलहदगी थींदी है कितने साल तक एक बच्चा अपनी माँ को रह सकते और कितने साल बाद जो है बच्चा अपने मतलब जब तक बच्चा माइनर है हाँ। तब तक बच्चे को माँ के पास होना चाहिए। कानून भी यही कहता है कि बच्चे की जो परवरिश है हाँ इन केस अगर माँ की वो स्टेबिलिटी नहीं है वो उसका करैक्टर अच्छा नहीं है कुछ इस तरह से है तो तब तो वो बाप के पास अच्छा माइनर दी एज भी जानना चाहूँ कि बॉयज जड़े है या बॉय जड़ा है कितने साल वालिद को राशि या वालदा को राशि होने बाद कितने साल वालिद का चला बन सकते थे यानी कि कस्टडी लिस्टी बन सकते कुछ यहाँ वाला वैसे जी लड़के और लड़की दे मैं हाँ हाँ ऐड करता हूँ। इनिशियली पहले ये था हमारा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है उसमें इनिशियली जो है वो पहले ये था कि बॉय जो है बेल बेबी वो 7 साल की उम्र तक माँ के साथ रहेगा और उसके बाद बाप जो है उसकी वो कस्टडी ले सकता है। हाँ जी और लड़की जो थी वो 12 साल थी लेकिन उसमें ये भी था कि क्योंकि लड़की के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो सिर्फ माँ समझ सकती है बाप नहीं समझ सकता तो कहा यह जाता था कि टिल द पबर्टी और उसकी शादी तक जो है वो माँ के साथ ही रहे तो ज्यादा बेहतर है लेकिन क्योंकि कोई भी चीज फाइनल नहीं है अब वक्त के साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स दे दी हैं जिसमें यह है कि ठीक है वो 7 साल तक माँ की कस्टडी में ही रहे भले लेकिन बाप को प्रॉपरली उसके विजिटेशन राइट मिलने चाहिए और उन विजिटेशन राइट को उन्होंने जो लिया है वो इस मैनी में लिया है कि बच्चा जो है हफ्ते में कम से कम 2 दिन जब स्कूल की छुट्टी होती हैं तो वो बाप के साथ रहे और गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें वो बाप के साथ रहे सर्दी की छुट्टियां हैं तो उसमें कुछ अरसा माँ के साथ रहे कुछ अरसा बाप के साथ रहे। इसी तरह उसमें ये भी कहा गया है कि जो मुहर्रम उल हराम है 9 और 10 मतलब 9-10 मुहर्रम की छुट्टी होती है तो एक दिन बाप के साथ गुजारे ननियाल में और एक दिन जो है वो ददियाल में अपने माँ के साथ चला जाए और बाप के साथ एक दिन गुजारे। इसी तरह बर्थडे है बाप की है बेटे की है वो बाप के साथ गुजारे क्योंकि उसे वहां भी पता हो कि ये मेरी फैमिली है इस फैमिली में मैंने सर्वाइव करना उसके लिए अब एज लिमिट नहीं है मतलब एक ये जजमेंट भी आ गई है कि बच्चा 2 साल का था तो कोर्ट ने कहा कि अभी क्योंकि बच्चा छोटा है इसलिए बाप के साथ ये छोटा शेड्यूल बना दिया कि महीने में 2 दिन हर 15 दिन बाद और उसके बाद जो है एक ईद और 2-4 दिन और दे दिए लेकिन साथ उसी में कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा 3 साल बाद तो ये शेड्यूल यूं रिवाइज हो जाएगा और उसका टेन्योर जो बाप के साथ है वो फिर बढ़ा दिया और साथ उसमें उन्होंने पेनल्टी भी दे दी है। ये पेनल्टी ये दी है कि अगर माँ रेगुलरली उस ऑर्डर के मुताबिक 2 मुलाकातें या 2 दफा बच्चे को हवाले नहीं करेगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली बाप के पास शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इन सारे मामलात में हमारे फैमिली लॉ में भी और गार्डियन और वार्ड एक्ट में भी ये बड़ा क्लियर है
कि बच्चे के नान नफका जो है, जो उसका खर्चा है, उसका जिम्मेदार बाप है। ठीक है, चाहे वालदा कुल भी रासी, लेकिन बिल्कुल, उसका खर्चा जो है, एक खातून जड़ी है वो करे सी, डिमांड नहीं, उसका हक है, उसका हक और वो है। बाप को देना चाहिए, चाहे वो कोर्ट में जाए या ना जाए। उस बच्चे की परवरिश का, उसका खर्चे का तमाम जिम्मा, उसके स्कूल की फीसेस जो है वो बाप का हक है, चाहे वो जिधर मर्जी रहे। ठीक है। तो ये अभी उसमें काफी सारी डेवलपमेंट आई है और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। मतलब पहले तो ये होता था ना कि बच्चा माँ के पास गया तो वो एक बेसिकली जो माँ है वो उसको हथियार बना लेती थी और अब उसके वालिद को, उसके अपने ससुराल वालों को उस पर ब्लैकमेल करती थी। अब वो वाला मामला खत्म हो गया, क्योंकि अब तो अगर हम ये देखें कि अभी माएँ इस तरफ आ रही हैं कि आप अल्लाह का नाम माने, अदालतों को जाके ये कहती हैं कि बच्चा बाप को दे दें परमानेंटली, बस वीकेंड पे हमें दे दें। क्योंकि अब होता ही है कि कोर्ट ने ये कहा कि बच्चा जैसे 5 ईयर का हो जाए ना, तो आप उसके बाद हर जुमे को स्कूल टाइम के बाद शाम 4-5 बजे बच्चा बाप को दे दें और इतवार की शाम 6 बजे बच्चा माँ को दे दें। अब बच्चा 6 बजे माँ के पास आता है, थका होता है, सो जाता है, सुबह सुबह उठता है, स्कूल चला जाता है, शाम को एकेडमी चला जाता है, माँ के पास आता है रात 8 बजे, वो फिर कहती है सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। ये सारा उसका पूरा वीक चला जाता है छुट्टियों में, उसमें स्कूल में। वीकेंड पे फिर बाप के पास, माँ तो सिर्फ ये है कि उसको सिर्फ रोटी खिला रही है और स्कूल भेज रही है, और कोर्ट्स जो उनको खर्चा देती है वो इतना मिनिमम होता है। अच्छा, ये ठीक है, कोर्ट बेहतर फैसला कर दे, लेकिन फिलहाल अगर इमोशनल असा फील करूं बाल को तो कितनी डिस्टर्बेंस थी है, इस तरह का माहौल क्रिएट थी होने की है, कुछ सोचना भरदे थी पेरेंट्स को कि अलहदगी को पहले कुछ सोचना चाहिए बच्चों की खातिर उनको सोचना चाहिए, और छोटे छोटे जेडे उन्होंने अनाद मसाइल हैं या अनाद की खातिर वो जेड़ा बाल को एक दूसरे दे प्यार तो अलहदा करेंदे पे ना, वो नहीं करना चाहिए। सुहेल किथे मैं जान कंप्रोमाइज थी सकता है ताको लगदे? मैं तो अपनी पूरी कोशिश की थी, इवन दैट अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, अपने जितने बुजुर्ग हैं पे उनको भेजा और खुद भी ट्राई की थी तो सा वाइफ को समझावा दी कोशिश की थी, बिल्कुल की थी। इवन दैट असा कोर्ट्स ने कोशिश की थी, असा मेरी अपनी पर्सनल इतनी स्ट्रगल है, इवन दैट टिल हुण तिकर भी यो पोजीशन है कि किथे भी कंप्रोमाइज की कोई स्टेज आई तो इंशाल्लाह मैं जरूर कंप्रोमाइज करे सा। ठीक, और पूरी यानी अपने बेटे की खातिर, क्योंकि मेरे वास्ते बेटा ही मेरा सारा कुछ है। बेटा कितने साल का? 11 अगस्त को तकरीबन 4 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम वालदा कुल है ये तो कस्टडी वालदा कुल। ठीक है, और इन्हें कितना अर्सा थे केस को अप्लाई कीते हुए? जी इन्होंने पिछला हफ्ता पूरा कोर्ट ने बेटा इन्हों को दिता ही, एक हफ्ता इन्हों दे कोल रह गए। ठीक है, ते हुण ये है कि अगों इन्हों दा 11 अगस्त मेरा ख्याल है, सॉरी उन्हों दी बर्थडे आंदी पई है, बर्थडे ते बेटे ने इन्हों दे नाल आने, इन्हों दे घर आने, ईद ते भी, ईद उल अज़हा भी इन्हों दे, क्योंकि उहदे च बच्चा वल आसी ते पिछले तकरीबन कोई 3-4 साल तो जेड़ा बच्चा पैदा उथे ही थी आई, इत मतलब इन्हों घर तक क्योंकि इन्हों दा ही, लेकिन हाई तो ननियाल दा, और इन्हों को तकरीबन 4 साल थी गए लिटिगेशन विच, और बच्चे दी इन्हां नाल जेड़ी मोहब्बत है वो देखण वाली है, बाल इन्हां नाल बहुत ज्यादा मानूस है, और उन्हें कई दफा अपनी माँ को आखा है मामा मैं बाबा के साथ जाना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ आप भी मेरे साथ चलो, मतलब अब बच्चा ये कहता है। और इसने जज को 2-3 दफा ये कहा है कि जैसा वैसे है कि मैं बच्चे के साथ उसकी माँ को भी ले जाना चाहता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, वो मेरी बीवी है, जो गलतियां उससे हो गई मुझसे हो गई मैं माफी मांग लेता हूँ, और इस बच्चे की खातिर बजाय इसके कि ये अदालतों के दरमियान में घसीटता रहे और इसको एक नया माहौल मिले, यानी कंप्रोमाइज वास्ते तो सब तैयार हो दोबारा? 100% तैयार। बिल्कुल। और मेरा ख्याल अगर दे बैठे थे इन्हों दी वाइफ तो इन्हें को सोचना जरूर चाहिए थे, मैं आते इतना सोचना भाग दे था, छोटा जहा बच्चा है, मैं आते ई एज अगर दूहे पेरेंट्स न रहासन कटे तो यकीन इमोशनल जड़े हैं बालों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी सकते थे, और जो हुण नज़र नहीं आते पे आते, लेकिन जो बच्चा मैच्योर थींदे वॾा थींदे उहे सा कुछ चीज़ां नज़र आने थे। अच्छा जी चलसूं थोड़ा चेंज करे सूं जेके वाले चलसूं, जेके जैसे सो करन तो स्टार्ट की थी सिंगिंग, और कुछ अपने बारे में को दसे सो? सिंगिंग स्टार्ट किए हुए तो मुझे काफ़ी साल गुजर चुके हैं। हाँ। तकरीबन 2004-2005 में मैंने स्टार्ट किया था, वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ से स्टार्ट लिया था। अच्छा, शौक यूनिवर्सिटी तो है, स्कूल वाले ज़माने वाला कहना है शौक? स्कूल तो ज़माने तो भी है ही शौक लेकिन वो इतना ज़्यादा ना, हाँ प्रोमिनेंट ना है, ठीक, लेकिन यूनिवर्सिटी तो जो वेले स्टार्ट कीते थे वहाँ वो बूस्ट जो है ना चढ़ता रह गया, यानी कि ठीक है। अच्छा, ये दोस्तान की फरमाइश वाला सिलसिला है कि तो सब अच्छा गा खेंदे हो, या खुद लगा कि नहीं यार मेरे को ट्राई करना चाहिए वाकई में अच्छा गा सकता? बस दोस्तां दा भी आई, हाँ,
ते वल खुद भी यानी कि इस तरफ यानी कि काफ़ी यानी कि रुझान था काफ़ी। ठीक तो अच्छा मजीद लेसो भी सही तो मैं कुछ पूछना भी चाहता हूँ तेरे को गीत भी सुनना चाहता हूँ माजिद नाल ब्रेक के बाद नाज़रीन चलते हुए छोटी ब्रेक तक थे नवे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे रहेंगे और जनाब बिल्कुल जहांगीर खान को गीत भी सुनना चाहूँ और वर्ल्ड कप शो भी करे सो पहले तो गीत सुनना चाहूँ। सरकार वे तेरा कर ले आए दीदार वे तेनू वेख ले आए सरकार वे तेरा कर ले आए दीदार वे चंगा ढोला वे के बाकी गल्ला फोन ते के बाकी गल्ला फोन ते तेनू वेख ले आए सरकार वे तेरा कर ले आए दीदार गल्ला फोन ते तेनू वेख ले आए सरकार वे सरकार वे तेरा कर ले आए दीदार वे चंगा ढोला वे के बाकी गल्ला फोन ते के बाकी गल्ला फोन ते तेनू वेख ले आए सरकार वे। वाह जी वाह जबरदस्त बाकी गल्ला फोन ते सारे फोन ते ही गल्ला थी आजकल तो फोन ते थे सारे अच्छा एक नवा सोच और नवी उनके नाल गीत है वैसे सदे हैं टिपिकल या कॉमन ज़्यादा चल रहा है लेकिन एक थोड़ा चेंज है पे अच्छा जहांगीर कोई बैंड बनाया या सोलो सोलो ही करे दे पे
बैंड के साथ भी कर रहा हूँ, सोलो भी कर रहा हूँ। अच्छा, बैंड भी बना है? बिल्कुल, बैंड भी है। स्टार्ट तो है या हो? नहीं, स्टार्ट से नहीं है, अब जो है कहते हैं मैंने ये इनिशिएट लिया था। हाँ। तो सोलो भी परफॉर्मेंस कर लेता हूँ और उसके बैंड के साथ भी बैंड नाल चलना कितना मुश्किल, क्योंकि सरेदे हैं अगर असा पाकिस्तान की गल करें है सारी तारीख तो बहुत सारे बैंड बने भी हैं, खत्म भी थे और ज़्यादातर लोग सोलो में आ गए थे। तो तोको किवें ख्याल आया कि बैंड होना चाहिए था? बैंड के साथ चलना कितना मुश्किल है? दो चीज़ आप पूछना चाहता। बैंड के साथ चलना इतना ऐसा सच मुश्किल नहीं होता अगर कुछ कमिटमेंट्स वगैरह जो है वो पूरी हो, तो बैंड के साथ चलना मुश्किल नहीं होता। वैसे परफॉर्मेंस जो है कहता है बैंड के साथ ही आपकी यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रहती है। और अदरवाइज अगर आप यानी कि फॉरेन साइड पे अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहें तो फिर सोलो भी आपकी मजबूरी होती है। तो इसमें ऐसा मैं तो अप्रिशिएट ज्यादा एंजॉय बैंड नाल करेंगे, बैंड के साथ बिल्कुल एंजॉय इक्विपमेंट है, हर चीज हैंडल करना से अलग-अलग बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल जो है वो बैंड जो है वो मस्ट यानी फिट है और जरूरी भी है। अच्छा, कोई नाम ही रखे बैंड का या क्या ना? नहीं, मैं ऐसा अपने नाम के साथ ही चल रहा हूँ, जेके। ठीक है, जेके बैंड? नो, जेके जस्ट। हाँ। तो उसमें मेरी एक पूरी टीम है प्रॉपर, जो मैंने एक प्रॉपर एक टीम हायर की हुई है, मैं उस प्रॉपर टीम के साथ अपनी परफॉर्मेंस करता हूँ। सही। तो वही मेरा ऐसा बैंड है। सही। अच्छा, किस तरह के गीत ज्यादा पसंद है? अगर तो पूछूं जेके किस तरह के गीत जड़े तुम गांदे हो, मतलब जिवें हुण सुने से मतलब इस तरह दा ये सराइकी और पंजाबी मिक्स था ये। हाँ, उसके अलावा पंजाबी भी मैं गा रहा हूँ, सूफी रॉक भी गा रहा हूँ मैं, और तकरीबन हर जोनर में ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रॉक दा हुण ज्यादा ट्रेंड आ गया सकता? बिल्कुल, सूफी रॉक का जो सूफीनिज्म का जो है वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड आया हुआ है, और गाने भी इस ट्रेंड में यानी कि इस जॉनर में काफी निकल रहे हैं। ठीक। अच्छा, उन लोगों को गाने सुनाए जिन्होंने दा कोई ताल्लुक है ना मौसीकी दा? वाकई एक हैक्टिक जॉब दे अगर है तारा जो वर्क है, अगर काम दी गल करने ते ओदे बाद वाकई इतना टाइम होंदे म्यूजिक एंजॉय करंदे तो सब बिल्कुल करना चाहिए और असा कहंदे इसे जेड़े थोड़ा बहुत टाइम मिल वेंदे। हां, ते ये साफ ज़ाहिर है दिमाग को फ्रेश करने का एक जरिया तो है ना। बिल्कुल असा बिल्कुल महसूस करेंदे इसे पंजाबी गाने खास तौर पे साडा क्योंकि बेल्ट है, सराइकी बेल्ट है ते अल्लाह दिता लूणे वाला और इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने को सब पसंद करेंदे इसे सुनदे इसे, और भजन दा उन्हें ऐसा गाना लाइव सुने बड़ा मज़ा है, इंजॉय किया इसे, और खास तौर पे उन्होंने जी वर्डिंग आई बाकी गल्लां फोन ते बिल्कुल ठीक आंदे पे। आजकल पैकेज का जमाना है, मोबाइल ने जेड़ा है वो दित्तो है ते इस वास्ते फोन ते करनी है। अच्छा, क्लाइंट ही नहीं चलदी है, बाकी गल्लां फोन ते नहीं ते क्लाइंट ते बैठे रहन सिर ते होते, वो तो 3-4 घंटे मेरी ठीक है, जब तक उन्हां दी पूरी कहानी तुसा न सुन सो, उन्हां दी पूरी गाल ते मतलब वो कहना वैसे थे वाकई में होंदे बिल्कुल इवें। हाँ। बेसिकली क्लाइंट की जी सैटिस्फैक्शन है जब तक वो अपना पूरा मुद्दा तो आपको बयान नहीं ना कर देंदा तब तक उनकी सैटिस्फैक्शन नहीं थी। बेसिकली ते वो उनकी 2-4 गाली सुन के तो अंदाजा थी वेंदा इंदा मसला क्या है, ठीक है, लेकिन उन्हां दा पूरा जेड़ा है जेड़ा लॉयर है ना उनका बेसिकली गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। उनदे जेड़ा है ना हिम्मत होनी चाहिए 2-4 घंटे सब्र तहम्मुल जेड़ा जरूरी है सुनन वास्ते, खामोश बैठ के उनके सारे मसाइल सुने। बिल्कुल। और जेड़ा फोन ते हुण एक ट्रेंड बन गए, अदरवाइज फोन ते तुसा अपने मामले को समझा भी नहीं सकदे, और खास तौर ते जदों आमने सामने तुसा बैठी हुए तुहाडे जेड़े बॉडी शेप्स इन लावण दा तरीका है, तुहाडे मसाइल चेहरे तो पता लग वेंदा बंदा कितना मुसीबत है बैठे, कितना परेशान है। फोन ते तो समझ नहीं आती। बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंदे जेड़ी उन्हां दी वर्डिंग है वो क्लाइंट एग्जैक्टली तो नहीं दस सकदा, वो तुहाडे सामने होसन, तुसा उन्हां मामलात को देखसो, बहुत सारी नवी चीज़ां सामने आसन, उनके मुताबिक तुसा उन्हां को मशवरा देसो। इस वास्ते साडी ते लंबी सीटिंग होंदी है और टेलीफोन नाल बहुत ज़्यादा साडा वो सिर्फ असा एक डिवाइस है जिहड़ी इस्तेमाल करेंदे से कि असा कित्थां इसे कित्थां बैठे इसे और टाइम शेड्यूल किवें बन सी, बाकी सारे काम जेड़ा है ना वो ऑफिस विच ही थींदे और आमने सामने थींदे। ठीक है, यानी कि सिर्फ पहुंच वनो फलानी जगह ते बस जी मैं बैठा मैं इत्था बैठा मैं उत्था बैठा, यानी ये है कि ताको किते भी देख मतलब पता करना होवे कि वकील साहब कित्था बैठे हैं। अक्सर अपने सीटां ते लोग नहीं होंदे, गायब होंदे थे। अदालतां च होंदे गायब नहीं होंदे, अदालतां तो वल्दे तवाल अपनी सीट ते आवे बहाना होंदे जितना भी हो से दस अदालत विच आ पहुंचदे पे, बस ये मने सो के एक बहाना भी होता है ना, बेहतरीन हर जगह वास्ते इस्तेमाल थी सकदे, घर भी और बाहर भी। बस मैं आ रहा हूं सब्र तो करो, ये चीज बड़ी चल रही है। बिल्कुल ही में घर विच के बहाने चल रहे इयो
रात को दफ्तर बैठे ही से। अच्छा, चाहे जितना मर्जी वो दफ्तर का ना ही इस्तेमाल करे सो ना, हाँ, कि ऐसा दफ्तर बैठे ही से। सही। ते वैसे होंदा ही है कि घरदियां को साफ ज़ाहिर तुहाडे ते इतना भरोसा होंदा है कि अगर दफ्तर बैठे ते बालां दी वास्ते ही बैठे न, उत्थे सारे लोगों के मामलात चलते पे और बहुत सारे लोगों के साडे उत्ते जेड़ा राइट्स इन पे उन्होंने को पूरा करना, उन्होंने केस को प्रॉपर तैयार करना, रात का काफ़ी वेला लग वेंदे, मतलब असा को लेट नाइट बह के पढ़ना पौंदा, उन्होंने केसेस की तैयारी करनी पौंदी है और रात को तो अदालत कह नहीं लगदी हैं, ये बहाना तो रात को खत्म थी वेंदा, रात को दफ्तर वाला बहाना चलदे, ये सब दफ्तर बैठे ही। ठीक है। अच्छा, अब्दुल कदीर सारे नाल हिन पे और मैं क्योंकि माँ के हकूक वाले ज़्यादा जानना चाहता, बहुत सारे मावा सारा शोरे दे बैठे थे, उन्होंने को क्या क्या राइट्स हैं पे कुछ उन हवाले से सो बच्चों के हवाले नाल उन्होंने राइट्स और उन खवातीन के राइट्स अगर सेपरेशन थी है या खुदा न खासा उन्होंने नहीं बनती या कुछ मजीद तुम दसना चाहते तो ये कि दस सकते खवातीन राइट्स वाले जरूर दसे सो। खवातीन के सबसे बड़े राइट्स अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए सेपरेशन के बाद तो सबसे पहला राइट्स तो है कि वो जब तक बच्चा माइनर है वो अपने पास रख सकती हैं। उसके बाद वो बच्चे का खर्चा है जो कम से कम 5,000 होता है, उसके बाद फादर की कैपेसिटी के मुताबिक होता है, लेकिन मेरे नज़दीक उसको ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि माँ ने बच्चे को स्कूल भी भेजना है, उसकी परवरिश भी करनी है और काफ़ी अपने भी अखराजात उसी से ही चलाने होते हैं, तो बाहर से तो नहीं ला सकती। ठीक, लेकिन अक्सर अस देखते हैं वालिद डंडी मरिंदे नजर आ रहे थे जी इनकम शो की वेंदी वो बहुत घट शो की वेंदी है, कुछ हज़ार विच या बेचारा शो किया वेंदे अक्सर इठे, मतलब इन्हें क्या रीज़न है भाई? वो जस्ट पैसे को बचाने का सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिस जगह पे हमने पैसा देना है वो उस पैसे से जिसकी परवरिश हो रही है वो हमारा ही खून है और बाद में आके उस बच्चे ने गिला करना है। जब बड़ा हो जाता है ना बाप से या माँ से जो बच्चा अलग रहता है, जब बड़ा होता है उसको समझ आती है अगर वो माँ के पास है तो उसने बाप से गिला करना है कि आप मेरे से इतना दूर क्यों रहे, और माँ से गिला यही शिकवा होगा उसका कि आपने मुझे बाप से ही दूर क्यों रखा। और अगर बाप के पास है तो फिर डेफिनेटली माँ की मोहब्बत से तो वो कभी भी महरूम जो बंदा रहा होगा, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती हैं बच्चों को, बच्चा स्टडी में भी वीक हो जाता है, फिजिकली वीक हो जाता है, क्योंकि जब उसके अंदर स्ट्रेस रहेगी, दूसरों को देखेगा, वो माँ गोद में उठा के जिस तरह पानी पिला रही है, लेके जा रही है, स्कूल में छोड़ने जा रही है, और जिस बच्चे के पास माँ नहीं है उसकी फीलिंग्स वही बंदा समझ सकता है जिसके पास मां नहीं। अच्छा, खवातीन वाले राइट्स बहुत दिते वेंदे पे जिवें अजकल लूजी शादी दा कानून नजर आंदा अगर करेंदे तो सत मर्द को 1 महीने वास्ते बिच केस भी नजर आए थे। हाँ, ते क्या ये वाकई माजर दे नाल वैसे तो भलाई वास्ते बनाए गए थे, क्या वाकई दा फायदा है या कहने 1 महीने बाद क्या सिचुएशन हो सकती, क्योंकि 1 महीने की सजा दी गई है ना, उनके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है? गल कर सुना नाज़रीन की छोटी ब्रेक दा किथे ना वैसे सारे नाल वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर तक को सवेल देंगे। और जनाब बिल्कुल मैं सवाल किया है कि खवातीन की प्रोटेक्शन वास्ते बहुत सारे कानून बना दिते गए जिमें कि दूजी शादी का कानून नजर आता पे कि 1 माह की सज़ा मिलसी ऐसे खावंद को जो कि दूजी शादी करे बगैर पुछे इजाजत दे, तो इंदे अगर सोशल नॉर्म्स की या अफेक्ट की गल करो तो क्या असरात पहुंचन सारी सोसाइटी ते, क्या आखना चाह सकते? अच्छा देखो, अगर तुसा किसी खाविंद मतलब किसी मर्द को चाहे वो खाविंद है या कोई भी मर्द है उनको तुसा अदालत घेल वेंदे हो या उनको तुसा जेल भेज देंदे हो तो उनके दिल तुहाडे बारे कितनी रिस्पेक्ट रहे वैसी है तुसा बेहतर समझ सकदे हो। ठीक है, क्योंकि सोशल इशू भी सोशली बिल्कुल बिल्कुल को ऐसा खुश थी ने है कि सजा मिल गई है, लेकिन वो सजा सिर्फ 1 मंथ दी है। ये देख लो ना, चलो ठीक है तुसा को उनकी इज्जत को जड़ी है पामाल किते या उनकी लाजमी गल है, एक बंदा जब जेल वेंदे थे उनकी एक फैमिली एक रिस्पेक्ट है सोशल विच ओ सोसाइटी रिस्पेक्ट खत्म थी वेंदी। बिल्कुल ठीक है, हर चीज डैमेज करने के बाद तो आपको क्या बेनिफिट मिलसी, बस सोचना इतना है। कोई बेनिफिट क्या नहीं, क्योंकि जेड़ी खातून जड़ी है वो किसी मर्द को अगर जेल भिजवेंदी पई है तो ये भूल वने कि वापसी ते आके वालों उनदे नाल पॉजिटिव एटीट्यूड नाल घर दे विच रासी उको अपने नाल रखसी। असल ते असा अगर ये देखूं ही मामले दे विच कि एक मर्द है उको साडा मजहब जिदे असा पैरोकार इसे मजहब साडा इस्लाम जेड़ा वो 4 शादियां दी इजाजत देंदे। ठीक है, और अगर ये सारे मामलात उथा से गिन वेंदे हैं कि दूसरी शादी जेड़ी है वो करना गैर कानूनी है, ठीक है, ला पास ठीक है, उनका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि वो प्रॉपरली अपनी बीवी को परमिशन गिने, अगर उनकी बीवी को परमिशन नहीं देनी पई उनका भी तरीका है वो एक एप्लीकेशन यूनियन कौंसल दे देसी कि मैं भाई शादी करना और रीजन लिख सी कि मैं इस वजह तो मेरे इंदे नाल वक्त ठीक नहीं गुजरता पे व्हाट्सएवर जो भी मसाइल हैं वो उथा मेंशन करेसी, यूनियन कौंसल उनकी बीवी को नोटिस देसी उनको सुनसी और यूनियन कौंसल को इजाजत दे देसी, तो जरूर उन्हें 1 महीने वास्ते जेल भरने। ठीक है, ई कंडीशन सुहेल लूजी शादी कर सकदन थे या इन्होंने भी
जी सुहेल बिल्कुल दूसरी शादी कर सकते, तीसरी शादी कर सकते और चौथी शादी कर सकते, इन्हां ते कोई पाबंदी है वकील है ना इन्हां दे यकीन ना मैं हकायक ते मबनी गल करदा पे। देखो इस टाइम जेडी ओ सोच है साडी दूसरी शादी दी, इंदे उत्ते ते इस टाइम इंदे कोल बच्चा कहनी, इंदे कोल बीवी कहनी, बिल्कुल कल्ला है, तनहा है, इको बच्चे दी मोहब्बत भी चाहिए है और बीवी जेडी है वो तुहाडी जिंदगी दा साथी है, इंदे कोल वो साथी कोई नहीं, ठीक है। अगर इंदी बीवी इको दूसरी शादी दी इजाजत नहीं देंदी ते ए यूनियन काउंसिल जो परमिशन घेन के बई शादी दी और इन्हां कोल ते वैलिड रीजन है कि मेरी बीवी गैर आबाद है, मैं उको आबादी दा दावा करके अपने नाल घेन आवना चाहे, वो आबाद नहीं थींदी पई, इस वास्ते मैं को बई शादी दी इहदे वास्ते भी प्रोसीजर है यूनियन काउंसिल विच वैसी ठीक है। वो यूनियन काउंसिल विच वैसे उनके कोल पहले ये दावा भी दायर करेसन कि मैं अपनी वाइफ को आबाद करना चाहना था, अगर खातून रिस्पांस ना देसी तो वो खुद ही जिम्मेवार है, या इनकार करे सी रिस्पांस ना देसी दारू आ गई तो वो खुद ही जिम्मेवार है, वल वो इनते ते कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता, वालो सजा 1 महीना लिखो ना थी सी, ठीक है बिल्कुल लीगल उन्हें प्रोसीजर अडॉप्ट कीते, उस तो बाद उन्हें जेड़ा परमिशन घिन के कानून को अपने हाथ से नहीं कीता, इस वास्ते वो अपनी दूसरी शादी करे सी और अपना घर आबाद करे सी और पहले बच्चे ते भी उनका राइट उन्हें रहे सी, ठीक है। अच्छा इत्थे गल करे सो क्योंकि निकाह नामे विच लड़की वाले ने सुहेल को जमीन लिखवाई हुई है, वो हक महर है क्या है कुछ हवाला दसे सो, क्योंकि हुण इत्थे है कि तलाक दी या खुला दी कंडीशन जिहड़ी है वो अलग-अलग होंदी है, वो भी मैं पूछना चाह सा कि वो जो लिखा हुआ चीज़ा हैं वो हक महर दे वापस वेसन या इन्हें को देवने पोसन तलाक की सिचुएशन क्या करना पोसी, लेकिन ये डिसीजन कि क्या है शर्त जो उन्हें दी है, शर्त तो है कि हाई पई कि हक महर है जमीन जी लिखवाई गई नहीं उनदे विच निकाह तो हट क्यों ना एक शर्त लिखवाई है कि ये मकान जड़ा है वो जड़ी जायदाद है भी वो तुसा बायनामा करके दे रहे हो, ठीक है। वो बायनामा मैं तकरीबन 21 दिन पहले जड़ा है ना वो रजिस्ट्री करवा दी थी, निकाह दे विच उन्हां 2 शर्तां लिखवाइयां, एक ये है कि ना चाकी दी सूरत विच 10,000 हाई पिया, सेकंड ये है कि अगर दूजी शादी करे सी ता 5 लाख 5 लाख रुपए लेसी है, ठीक ते ए यानी मेरे निकाह दे इंदे छ ठीक है। हुन इंदे ते क्या आखसो तुसा एज ए वकील के डिफेंड करे पहली जेडी इना दी शर्त तो दसेंदे पैन कि तलाक दूसरी शादी दी सूरत विच 5 लाख रुपए अदा करे सन, उनदे च मेंशन होंदे कि दूसरी शादी बंदे को जरूरत क्यों पेश आई, एक तो है कि उन्होंने बगैर किसी वजह तो बीवी भी आबाद है, औलाद भी है, खूबसूरत घर वसदा पे और बई शादी कर गई है, वाल तो इन्हों को जुर्माना भरना पोसी, ठीक है। 5 लाख जड़े हैं जड़ी भी शर्त है वो अदा करनी पोसी, बिल्कुल क्लेम पोसी, लेकिन क्लेम कर सकदे खातून क्लेम करे सी, लेकिन अगर इन्हां दी नाचाकी थी गई है, घर आबाद नहीं थींदा पिया और हालात ऐसे पैदा थी गए कि वो उत्था घर छोड़ के चली गई है और शादी इन्हां दी जरूरत बन गई है, तब वत हूं स्टेज ते आके इन्हां को पैसे कोई ना भरने पोसन, ए परमिशन गिनसन और अपनी शादी कर गिनसन, वो शर्त खत्म थी वैसी। वैसे भी जेड़ा निकाह नाम है उनदे जेड़ा हक महर दा खाने वो बईश है और शरायत दे खाने बईश है, इंदे ते बहुत सारी जजमेंट्स आ गई हायर कोर्ट्स दियां कि अगर शरायत जेड़ियां हक महर च कि वो ता पे करनियां पोसन, अगर ए तलाक देसन ता, अगर वो खुला गिनसन तो वल जो वो घिन चुके उनका 50% जेड़ा वो रिटर्न हाफ वो रिटर्न करे से और जेडी चीज़ां बकाया हैं वो छाड़ दे से वो बेवाफ्ती वैसे, ठीक है। अच्छा अगर वो नहीं घिन चुकी, क्योंकि अक्सर लोग हक महर इस बहुत कुछ लिखते हुए हैं लेकिन पूरी जिंदगी अदा कह नहीं करेंगे, जबकि वो मस्ट है अदा करना चाहिए, वो लिखो होंदे ठीक तो तलब, ठीक है, हाँ बिल्कुल इन दो तलब को लिखा होंदा है, उनदी मतलब ये होंदा है कि जेड़े ले लड़की मंगसी तलब करे सी डिमांड करे सी, बिल्कुल वो हूं टाइम देसन, ठीक है। और अगर वो वसूल कर चुके तो अदाश उद लिखा होंदा है, अगर वो इंदो तलब है और खामिद नहीं देंदा तो हक महर वाला खाना जेड़ा है वो वन के फैमिली कोर्ट कोलो खातून जड़ी है वो तलब कर सकती है कि मैं कोल मंगे कितनी हक महर दी रकम इतनी मामूली होंदी है 500,000 होंदी है कि मैं आधिया के तो कोई बेनिफिट नहीं होता, नहीं मैं इत्थे थोड़ी जी तोड़े नाल डिफर करे सा, बेसिकली हक महर है क्या, जेडी निकाह है, निकाह दी जेडी डेफिनेशन है ना दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विद कंसीडरेशन, किदाई ए कोई नहीं लिखोया कि ओ जेड़ा कंसीडरेशन है दैट इज हक महर, ठीक है, कि ओ रकम कितनी है ओ किथाई क्या नहीं लिखया, ओ मर्द ने अपनी मर्जी तो अदा इन्हें तो मुख्तलिफ जेड़े साडे मतलब उलमा हैं उन्हां दा मुख्तलिफ मौकफ है कि तुसा निकाह दे टाइम ते चाहे 100 रुपया दे दियो लेकिन निकाह दे टाइम ते तुसा पे करना है। मेरी अखां दे सामने बहुत सारे निकाह नामे ऐसे गुजरे जिंदे च पेशुदा 1 रुपया ही कहनी, उनदे उत्ते मैं एक मौलाना साहब कोलू फतवा कीता, उन्होंने आख्या कि ए निकाह कहनी, क्योंकि निकाह दी जेडी डेफिनेशन है वो इहो है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस
विद कंसीडरेशन। ठीक, यानी कुछ लोग भजदे भी हैं तो थे गल को मने सो एक्सेप्ट करे सो कि अच्छे भले फैमिली दे लोग होने लेकिन निकाह नामे विच जिस हक महर दी गल आंदी है तो 500,000 भी बड़ा मुश्किल लिखवाए मैंने थे। ये तो थोड़ी मोहब्बत है ना थोड़ी बीवी नाल के तो उनको मोहब्बत है बेसिकली कंसीडरेशन क्या पे करे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग आंदे लाख रुपया लिख दियो ते कुछ आंदे जेड़े आजकल शरई चलदे पे 400 500 लिख दियो। ये तो बेसिकली तुसा उंदी कितनी मतलब उंदी मोहब्बत ਤੁਹਾਡੇ कितनी है तुसा उन्हां को जेड़ा बेसिक कंसीडरेशन देंदे पे हो ना गिफ्ट देंदे पे हो ते ओ तुसा मौके ते कितना देंदे पे हो। अच्छा इत्था गल करे सा ए जेड़े शराइत है या हक महर एक लड़की को कितना सिक्योर करने थे मैं इत्था वैसा इना को क्योंकि लड़की वाले पास से त ए डिफेंड करे सा। ठीक है ठीक क्या अक्सर ये हक महर जोन सा भी होता है ना ये सिक्योर करता है, बहुत ज्यादा सिक्योर करता है। आप बात की है प्लाट वगैरह की, अक्सर मर्द ये होते हैं कि जब कुछ भी चीज नहीं होती है, जिस औरत के माँ बाप जिंदा नहीं होते उसको घर में से निकालने में और बहुत सी चीज़ों में आपने वाकयात देखे होंगे, कोई टाइम नहीं लगाते। इवन के सूरह निसा में सभी शराइत औरतों की लिखी हुई हैं। मर्द के पास ये भी राइट नहीं है कि वो अपनी औरत को ज़बरदस्ती कहे कि बच्चे को दूध पिलाए। औरतों के भी बहुत से हुकूक हैं मर्द के लिए, मर्द के भी हैं, लेकिन ये चीज़ है कि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए जो चीज़ें लिखवाई जाती हैं। दूसरी बात आप कह रहे थे हक महर। हक महर एक ऐसी चीज़ है जिसको अदा किए बगैर आप पे औरत हलाल नहीं होती। उसको या तो वो औरत से माफ़ करवा ले रिक्वेस्ट करके, अगर वो माफ़ नहीं करती तो हक महर तब तक वो सुहागरात नहीं उसके साथ या रिलेशन नहीं कायम कर सकता जब तक अदा ना करे। वो एक और चीज़ है। ये चीज़ होती है कि सेफ्टी के लिए औरत को, मर्द को होता है कि यार मैं अगर इसके साथ ये करूंगा ये, क्योंकि सोसाइटी में अब बहुत चीज़ें चल गई थी कि औरत को कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, नो डाउट कि मैं सबको नहीं एक बार, कुछ लोग इस तरह करते थे कि बस औरत को कुछ नहीं समझाया था। उसी को देखते हुए लोगों ने क्या किया कि अब हमारे मुआशरे में, क्योंकि बेसिक नीड्स बनती है सोसाइटी से, तो वो चीज़ें लिखनी शुरू कर दी कि मकान वगैरह लिख दिया या चीज़। उसके ये होता है कि एक तो ये रिश्ता कायम रहता है, ठीक है, और टूटता कम है कि यार मुझे ये देना पड़ेगा, मर्द भी सोच लेता है, और कभी थोड़ा सा होता है कि यार मैं इससे अब अपनी डिमांड मनवाती हूँ। ये चीजें राइट बोलती। मैं डिसएग्री करता हूँ, मुझे पता था, मैं डिसएग्री करता हूँ नहीं, और डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि जो प्रोटेक्शन की ये बात कर रही है ना खातून की प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन कागजात से नहीं है। ठीक, वालदैन को पहली बात तो ये कि पॉजिटिव होकर रिश्ता करना चाहिए। खातून खाना जो है जिसकी शादी हो रही है उसको पॉजिटिव टीचिंग देनी, उसको सबक देना चाहिए, बेटी वो आपका घर है, उसको घर बना के रखना, इससे ज्यादा सिक्योर कुछ नहीं है। क्योंकि देखें आपने शर्त लिख ली कि अगर दूसरी शादी करेगा या तलाक देगा तो 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अदा करेगा। अब मर्द के पास जिस वक्त 5 लाख आ जाए, लड़की को पकड़ाए और फारिग कर दे तो कौन सी सिक्योरिटी? 5 लाख से उसका घर तो उजड़ गया, वो कहाँ गई? मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि इन चीजों से बजाय इसके कि अच्छा अमल हो, ये बिगाड़ पैदा करती है। ठीक, अच्छा सुहेल क्या चाहने हो? क्योंकि सुहेल ने बिल्कुल वरना भी है, बिजी भी है थोड़ा, तो मैं चाह सके सुहेल को पूछ के ना कि क्या चाहते जिमें मेरे दोस्त इन पे, मेरे वकील साहब इन पे जिमें इन्हें मेरी सपोर्ट की है हर फोरम ते, मैं तो कोशिश करे सा इंशाल्लाह नेक्स्ट जितना भी मेरे को जरूरत हो सी तो ये मेरे नाल इन पे। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे जड़े लॉ के इदारे हैं पे उन्होंने वास्ते कि इन्हां चीज़ों वास्ते जरा देखें कि जड़े माइनर हैं पे या जिमें मेरी तरह नॉन कस्टोडियल फादर हैं पे, उन्हों के राइट्स वास्ते देखें जिन्हों के को डाइवोर्स ही कह नहीं, उनके बावजूद वो कचहरियों के इस तरह जलील थींदे पैन। कोर्ट्स बेशक अच्छा फैसले देंदे पैन, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने वास्ते कोई ऐसा एक लॉ बना दिता वने कि कम अज कम ये या तो औरत घर आबाद थी वे या वह जड़ा है ना वो अपना मैं अलहदगी इख्तियार करे, ताकि अगर मैं देखो मैं अपने बेटे नाल बहुत मुहब्बत करे ना बहुत, और मेरा बेटा ही माशाल्लाह इतनी मेरे नाल मुहब्बत रखें जिनकी कोई मिसाल कह नहीं। लास्ट मेरे को 7 डेज वास्ते है और वो नहीं मिलना चाहता, और उनका समण उठन बावण सारे वकील साहब ने गाल की है कि जी बाप माँ ही सब कुछ करेंदी है। मैं ये चीज़ का इख्तलाफ करना कि वालिद जितना अपने बेटे का ख्याल रख सकते, हाँ वालदा बेटी का जरूर ख्याल रख सकती है, लेकिन जितना बेटा दा वालिद ख्याल रख सकता है वो मुआशरे का यानी मुआशरे को इंट्रोड्यूस करा सकता है, और उनके यानी एज ए दोस्त बन के, एज ए टीचर बन के, और शफकत दा जिमें वो
प्यार दे सकता है, मोहब्बत दे सकता है। ये है वालिद की आवाज़। और थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया सो मोहम्मद सुहेल शहजाद हंसालाल। और अल्लाह ताला तुहाडे जिहड़े मसले हल करे, और वकील साहब भी तुहाडा साथ यकीनन देंदे फिर इंशाअल्लाह ताला जिहड़े मसले हल दिए सी। लेकिन जिहड़ा भी फैसला कराए अपनी औलाद को मद्देनज़र रख के कराए, बच्चे का जो है बेनिफिट हो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है इख्तलाफ थी वैन दो लोगों के दरमियान, लेकिन ये आदत ना हरफ आखिर नहीं होता, इख्तलाफ ख़त्म भी किते बन सकते थे और थी सकते थे। इन गल कोशिश करनी है अपने इख्तलाफ अपने बच्चों को ना घसीटो। और थैंक यू जनाब साहब, बहुत शुक्र तशरीफ खेन के नाल ही नाज़रीन चलते पे एक छोटी ब्रेक ते किथे नवे सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रहेंगे और जनाब बिल्कुल फ़खर रज़ा मौलाना साहब एडवोकेट हैं, साना अब्दुल कदीर एडवोकेट भी हैं सारे नाल। और बिल्कुल कुछ टाइम पहले मोहम्मद सुहेल शहजाद भी हैं सारे नाल, जिन्हों के कुछ मसाइल हैं, फैमिली मैटर हैं जो डिस्कस किए थे। लेकिन हुण थोड़ा हट के वकला साहब के मसाइल भी डिस्कस करे सो कि एक नवे जड़ा बंदा या बंदी जड़ा है कोर्ट जो कदम रखेंदी है या वेंदी है तो केड़े केड़े मुश्किलात का सामना करना पौंदे थिया जी। क्या दसे सो मौलाना साहब, जदों भी कोई स्टूडेंट जिहड़े लॉ कंप्लीट करके और कचहरी च आंदे 6 महीने उन्होंने को अप्रेंटिसशिप करनी पौंदी अपने सीनियर ने। ठीक है, इंटर्नशिप दोवां साइड तो जिहड़ा है कुछ राइट्स हैं, कुछ हकूक हैं जेड़े सीनियर्स वालों भी हैं जेड़ा वो जूनियर को सिखाए, और कुछ जूनियर्स दे भी मतलब उनकी ड्यूटी है कि वो अपने सीनियर्स को इन चीज़ों को सीखे। ठीक है, जिमें एक नवा स्टूडेंट आए वो चाहिए कि वो दिल जमई नाल काम करे, सीट ते आंदे अपने सीनियर को सब तो पहले तो यह कि जेड़े पेशे चाहे एक नोबल पेशा है, ठीक है, इंदे विच क्या क्या ऐसी चीज़ां हैं जिन्हों को अडॉप्ट करन नाल ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਹਨ, ਬੈ ਜੂਨੀਅਰਸ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾबिक और खुद तवज्जो नाल अपने सीनियर्स को सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए कि सर इस लाइफ दे विच मैं अज कदम रखे मेरे को किहड़े हिसाब नाल चलना चाहिए और इनके कोई एथिक्स अगर हैं तो क्या क्या है। खास तौर पर जिहड़ा जूनियर है वो कोई पता होना चाहिए कि अस अदालत जो पेश थी होने असा को कूल एंड काम तुम देंदे हो सो कि अजकल जजेस नाल जिहड़े मामलात खराब थी मोस्टली नौजवान लोग करेंदे। उहदा रीजन ये नहीं है कि वो लोगों को इल्म कहनी तालीम कहनी, इशू ये है कि जदों उन्होंने ट्रेनिंग थी है उन्होंने लोगों ने अपने सीनियर्स को अदालत पेश थीवन का तरीकाकार कहनी सीखा। ठीक है, साडा और सीनियर्स की यह ड्यूटी है कि जो जूनियर्स को अपने नाल घेन के वेंदे अदालतों के उन्होंने को दसन कि बेटा अदालत दे तुसा ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ही और तुसा जजेस की रिस्पैक्ट करनी है, तुहाडी भी रिस्पैक्ट थी सी, तो आपको पता है जिथे भी ये रिस्पैक्ट देसो रिस्पैक्ट गिनसो। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां लीगल एंड प्रैक्टिसिंग बार एक्ट साडा जिहड़ा है उनके एक्ट के मुताबिक वो लिखो है कि तुसा किवें अपने आप को पेश करने और क्लाइंट्स नाल तुहाडा रवैया किवें होना चाहिए। और कल कलां तुसा एक जो वकील बनना है उनदे विच जिहड़े तुहाडे सामने मसाइल आवने, मैं थोड़ा जिहा एडवांस इस वास्ते दसदा पिया कि जदों तुसा इंडिपेंडेंट थी सो जूनियर जिवें इंडिपेंडेंट थी सी उनको बहुत सारिया चीज़ों के मामलात जिहड़े ने वत दसन वाला कोई कह नहीं होंदा, वत उन्हें खुद तो करना उनके कोल जिहड़ा 6 महीने का टाइम है वो कीमती समझे, उनका ज़्यादातर वक्त जिहड़ा उन 6 महीने का वो अपने सीनियर के नाल गुजारे। और बहुत सारिया चीज़ां ऐसी होंदियां जिहड़ियां सिर्फ तुसा जज करेंदे ही वे कि ये मौके ते मेरे सीनियर ने क्या कीते, इस मौके ते मेरे सीनियर ने क्या कीते। अगर जज सब गुस्सा करेंदे पैन ते उन्होंने उनको किवें मतलब काम डाउन कीते, और अगर कोई चीज़ जिहड़ी है वो जज साहब को समझ नहीं आती पई तो उनको जरूरी नहीं कि तुसा अपने गुस्से नाल समझाओ, उनको तुसा कानून नाल समझाओ कि सर इसमें यहाँ ऐसा इशू नहीं है। बहरहाल जेडे सीनियर्स हैं अज जो असा डिठे वो ये कि जो असा अप्रेंटिसशिप की आई उत्थां साडे च भी शौक तो जज्बा आई और साडे सीनियर्स ने भी अलहमदुल्ला सब एक शह दसी आई। और असाको ये होंदा चाहे असा सिविल कोर्ट च पेश ना थी सकते ऐसे, लेकिन असा अपने उस्ताद दे जिहड़े हाई कोर्ट के लिफाफे होंदे हैं उन्हें कोई पढ़ के वेंदे ऐसे। इवन एक दो दफ़ा जजा ने भी साको ये आखा हाई कोर्ट के जजेस ने कि बेटा ऐसे है कि आप लोग ना चाहे सुप्रीम कोर्ट का केस ही क्यों ना आप पढ़ें, आपको पता चले इशू क्या है, आप उस पर प्रिपेयर कैसे होते हैं। और माजरत नाल जूनियर्स को साडे दोस्त क्योंकि सामने बैठे जूनियर्स हैं साडे अजकल के जेडे जूनियर्स आंदे पैन एक तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और दूसरा ये है कि उन्होंने ना एक आदत बना ली है जो मैं डिठे कि कचहरी आवने
ਚਾਹ ਪੀਵਣੀ ਹੈ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਬਾਣਾ 2 ਵਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋर्ट टाइम खत्म थींदा पे और वो घर भेजते पे उन्हां को सीनियर ने अगर ये आख दीते कि बेटा एक अदालत 2 दफा भेज दीते ना कि ये देख के आए उन्हां को गुस्सा आवे सी ये तो मुंशी दा काम है ये तो मुंशी का काम नहीं साकू मुंशी समझे जी बिल्कुल जबकि जब तक तुसा इना इस प्रोसेस तू ना गुजर सो तो आपको ना तो फाइलिंग दा पता लग सी केस फाइल किवें करने ना तो आपको आर्गुमेंट्स दा पता चल सी ना तो आपको कोर्ट दी प्रोसीजर दा पता चल सी कि ऐसा कोर्ट को अपने नाल लेके किवें चलने लेकिन उन्हां को क्योंकि गुस्सा आ वेंदे इस वास्ते वत सीनियर ही आदे कि ठीक है अगर वो सीखण दा शौक है नहीं तो असा भी नहीं सीखेंदे एक साइड है बई साइड है इनकम वैसे अगर इस इको असा देखूं तो जेडी वकालत है दैट इज द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स ठीक इंदे पैसे दा अमल दखल कोई नहीं ठीक है यानी कि तुम्हारी जेब पहले भरी होनी चाहिए अगर तुम्हारा घर पीछे ठीक है तो तुसा ठीक मशवरा देसो और अगर तुमको शाम को ये पता है कि असा वन के इथू कमा के घर दा दाल दलिया करने तो वत तुसा उल्टे सीधे अपने क्लाइंट्स को सारे मशवरे देसो इस वास्ते प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स दा मतलब ही है कि तुसा पिछू पुरसकून हो ਤੁਹਾਡਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀ ਬਟ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਲॉ करने थे बिल्कुल ही ठीक है ना साथ ऐसे शायद इन जमीना ते मसले कुछ ज्यादा हैं पे और ही गालों में क्योंकि जैसे पढ़ते रह गए हैं तो सारे जो स्टूडेंट्स होने ज्यादातर जो लैंडलॉर्ड ही होने हैं बिल्कुल साडा ਜਿਹੜਾ प्रोफेशन है इंदे देखो सब तो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि वक्त दे गुजरन नाल ना ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਵਧੇ तुसा नवे ही वे ना तो कोई क्लाइंट अपना केस कहना देसी खराब कहना करवे सी जो केस कहना देसी तो पैसे कहना मिल सन हाँ ये है कि साडे जेडे मुंतखब नुमाइंदे हैं पंजाब बार कौंसल है पाकिस्तान बार कौंसल है उन्हां को जूनियर्स वास्ते सोचना चाहिए उन्हां को जिवें ओ इस मतलब शोबे दे विच आंदे पैन ना उन्हां दा कोई ना कोई मुशायरा रख देना चाहिए बिल्कुल जबकि एक तरह दा माहौल नहीं क्रिएट कीता वेंदा थे मैं जूनियर आ रहे एक डर वाला जेड़ा है माहौल होंदे जेडी गल हकीकत है सीनियर दे को की वरने वाल जज दे साहब दे सगो की पेश और वाल अगर सब बाहर की गल करें है तो इस तरह का एक आपस मेरा ख्याल है इस तरह के मुशायरे या इस तरह के कोई इवेंट्स होने चाहिए थे कि ताल्लुकात भी बेहतर तो बेहतर थी सन एक को समझो सही और अपनी गल एक को पुजेसो भी सही तरह नाज़रीन चलते पैसा छोटे ब्रेक ते किथे सर नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे रहे हैं जी बिल्कुल और स्टूडेंट्स और लोग जेडे के वकील बनना सोचेंदे पन ते सोच के बढ़ाए सोच के पढ़ाए और अक्सर मेरे को नौजवान जेडे पुछते हैं और मैं आदि कि जे तुम लोग समझते हो कि सवेसों और जनाब जी दरख्तों ते नोट लगे हुए थे कचहरी विच ते बिल्कुल इवें मुमकिन क्या नहीं होंदा कुछ स्ट्रगल भी करनी पौंदी है और कुछ जे विच भी होना बहुत ही जरूरी है अच्छा जी जे के वाले चलसो और जे के कोई गीत भी सुनना चाहसो ਹੀਲ ਪਾ ਕੇ ਬਿੱਲੋ ਜਦੋਂ ਗਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਸ ਮੋਰ ਓ ਬਿੱਲੋ ਵੰਸ ਮੋਰ ਓ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੰਸ ਮੋਰ ਓ ਬਿੱਲੋ ਵੰਸ ਮੋਰ ਬਿੱਲੋ ਵੰਸ ਮੋਰ ਓ ਬਿੱਲੋ ਵੰਸ ਮੋਰ ਹੀਲ ਪਾ ਕੇ ਬਿੱਲੋ ਜਦੋਂ ਗਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਸ ਮੋਰ ਓ ਬਿੱਲੋ ਵੰਸ ਮੋਰ ਓ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜ
ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ once more ਓ ਬਿੱਲੋ once more ਓ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜ ਓ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ once more ਓ ਬਿੱਲੋ once more ਓ ਬਿੱਲੋ once more ਓ ਬਿੱਲੋ once more ਬਿੱਲੋ once more वाह जी वाह जबरदस्त। अच्छा भंगड़ा टाइप है और मैं स्टेप सोचेंदी बैठी हूँ बिल्लो वंस मोर। अच्छा ये गाने भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल ज़रूरत भी है, शादियाँ थे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं भंगड़ा टाइप लभेंदे वते उन्हें सब लोग, और ईद के बाद शादियाँ ही स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। अच्छा है, ज़बरदस्त है। पिछला जो तो ही फर्स्ट वो भी इवें ही भंगड़ा टाइप ही है। अच्छा इस तरह का ज़्यादा गाने तो आपको पसंद है, इस तरह के ज़्यादा गीत जड़े हैं मेरे ख्याल कंसंट्रेशन जड़ी है वो स्टेज लाइव परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑडियंस है को इन्वॉल्व करवा से जरूरी है, और आजकल दी यूथ को मैं आती इन्वॉल्व करवा से जरूरी है ना। एग्जैक्टली यूथ इन तरह के ज्यादा पसंद करें और झूमने है ना, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। सही। अच्छा ये चीज को भी मतलब ये चीज का भी ख्याल रखे ना तो कि यूथ को इन्वॉल्व करने बहुत ज्यादा, ठीक है। थे यूथ इन्वॉल्व ठीक है, तो बाबे बेचारे किथा वैसे ते बाबे वास्ते भी मैं गाने कीते हैं। हां मेरे माशाल्लाह अगो जेडे ड्यूट भी आंदे पन, एक मेरा ड्यूट आंदा पे नसीबुल लाल जी दे नाल। अच्छा गुड। हां जी जुदाइयां, और जेड़ा इंशाल्लाह आफ्टर मुहर्रम जेड़ा है वो रिलीज थी सी इंशाल्लाह। गुड। ते उनदे बाद भी यानी कि मेरे जेडे दूसरे रिलीज थिंदे पन ड्यूट ते प्रॉपर यानी कि उन्हां वास्ते भी यानी कि यंगस्टर वास्ते भी इनको प्रॉपर घन के जुलदे पे थे बे जेडे हैं हर एज दे लोग, हर एज दे लोग क्योंकि हर बंदे दी एज नाल कुछ संजीदा गीत भी अच्छे लगदे ना, और सिचुएशन भी होंदे हर टाइम भगला ते नहीं हुन करन दे लाना पैना ना। कई वेले अफसर आजकल तो रोमड़े गाने ज्यादा चलदे हैं, दुखी सैड म्यूजिक है ना। तो लिटोस जेड़ा स्टेटस लेसी सैड म्यूजिक ही सुनने को मिलसी थे आपको। बिल्कुल ही है, बिल्कुल। अच्छा लोग दुखी क्यों हैं? वकील लोग हैं वाले से दुखी हैं, क्या है चक्कर होना चाहिए ना। हाँ। लेकिन आजकल ट्रेंड वैसे दुखी दा ही चल पे है ना। हाँ। हवा को दुखी वाली चली को मूनसून दी हवा जेड़ी दुखी थी हां हां बिल्कुल। ये जेड़ा वैसे असल ते साडी अपनी जेड़ी सोच है ना वो बहुत ज्यादा मानी रखदी है कि असा उनको पॉजिटिव खुशियां वाले पासे गिन के वेने है या दुख वाले पासे गिन के वेने है। और मेरा अपना जाती ख्याल तो ये है कि साडी नौजवान नस्ल को जेड़ा है वो खुश ही रहना चाहिए, दुखों तो जेड़ा दूर रहना चाहिए, और अब वक्त को इंजॉय करना चाहिए। जिंदगी का कोई पता क्या नहीं केड़े ले मौके बने, और उनको तुस अगर दुखा च गिन के वेसो तो उनका मजा क्या नहीं। अच्छा वो दुख भी केड़े हैं थे ओ कहीं महबूब दे मैं आखना चाहना भी दुख भी देखो केड़े पाले होते भाई, कोई हमेशा भी होनी चाहिए ना लाइफ में। थोड़ा कि वालदेन हैं, वालदेन के बारे सोचो, अपने फ्यूचर के बारे सोचो। पहले तो मेरा मेन टारगेट होना चाहिए एक स्टूडेंट्स का या एक नौजवान का अपना फ्यूचर वाल लाजमी गल है। तुसा एक घर वास्ते जेड़ा है अपने घर वाले वास्ते कितना बेहतर पर्सन बन सकते हो, वाल अपने एज ए शहरी देखना चाहिए थे ना माशरे दे वास्ते तुसा कितना पॉजिटिव किरदार अदा कर सकदे उंदे उते तुआकू जेड़ा मुसलसल मेहनत दी जरूरत है। और जदों इंसान अपने फ्यूचर को बेहतर करने वास्ते जात वेंदे ना काम को लग वेंदे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मोहब्बत दे चक्कर ही पाए वेंदे। ठीक और वो दुख भी नहीं थींदे। हां अब्दुल कदीर साहब सीनियर बैठे हैं, जूनियर का ताना मारा है इन्होंने, इधर दिल पे जाके लगा। पहली बात तो सीनियर जो मुझे मिले मैं नो डाउट बहुत अच्छे मिले हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा। जो कुछ भी हूँ आज यहाँ पे बैठा हूँ अपनी सीनियर की वजह से हूँ, लेकिन मैं जूनियर जो आने वाले हैं उनको लिए बताना चाहूँगा। मैं वैसे बुक भी लिख रहा हूँ अपनी जूनियर के लिए, ताकि वो जो इनिशियल स्टेज पे फेस करना होता है लाइक कितने सिविल के केस हैं, क्रिमिनल क्या है, उसको कैसे कैसे आपने प्रोसीड करना है, ताकि उसको बेसिक नॉलेज मिल जाए। जब हम स्टडी करते हैं जितना अच्छा पढ़ लें और कचहरी में अच्छे नंबर घेन कचहरी आके कुछ भी कम नहीं आता। इन्हें तक पहले दस प्रैक्टिस बिल्कुल चेंज है भाई। अच्छा इनकी क्या रीजन है? कम अज कम तले ड्यूरिंग एजुकेशन ही तो प्रैक्टिस ते ला लेता होने दिया तो ज्यादा बेहतर नहीं, नाल नाल एजुकेशन और नाल सिक्स बेसिकली हम सुप्रीम कोर्ट ने जेडी लास्ट जजमेंट दी है ना वो इनदे नाल ਤੁਹਾਡੇ इस क्वेश्चन ਦਾ जवाब है। साडी पहले जेडी 3 साल एजुकेशन आई ला दी वो जरा हट के आई तुसा ठीक आंदे वैसे जो पढ़दे ही से बीए करके तुसा उनदे बाद बिल्कुल ही नहीं उनदे जेड़ा प्रैक्टिकल तरीकाकार है ना वो यूनिवर्सिटीज इदारे तो को ना सिखवेंदे और इवन डूडू कनाल दे बल्कि एक कनाल दे विच 5 6 7 700 स्टूडेंट पढ़दा पे उत्थे ट्रेंड क्या नहीं यूनिवर्सिटी दे विच जेड़ा पढ़ के आंदा ना उको तो वाली थोड़ा बहुत माहौल मिल वेंदे उत्थे उन्होंने कोर्स बनाईयन प्रोसीजर दसेंदे प्राइवेट कॉलेजेस दा कोई हाल क्या नहीं।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ 3 ਸਾਲ LLB ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੂ ਅਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ। ठीक है 5 साल जी 5 ਸਾਲ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸੀ। ठीक है। ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵਾਸਤੇ MCAT ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈ ਲਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਔਰ HEC ਗਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਛਾਂਟੀ ਥੀ ਸੀ ਬਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕਾਲਜ ਕੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਕਿ ਇਦਾਰਾ 4 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹੋ ਸੀ he should be PhD in law ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਅਸ ਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ LLM ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਹੋ ਸੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਆ ਤੈਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਤੋਂ ਕੋਰਸ ਬਣਾਓ ਮਾਡਲ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਬੁੱਕਸ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਾ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਸੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਸੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਸੀ ਮਕਸਦ ਹੈ कि कानून है क्या कानून की जरूरत क्यों पेश आती है मुआशरा क्या है मुआशरे प्रॉब्लम्स क्या है उन्होंने प्रॉब्लम्स को साल किवें करने ये सारा कुछ उन्होंने उन सिलेबस का हिस्सा बना दिते। साढ़े हूँ 5 साल बाद जेड़ा भी बाल आसी ना वो जो पढ़ के आसी ना वो उन्हें अमल करने। और मेरा जाती ख्याल है कि जो 5 साल तो बाद बाल आसी मार्केट एक अच्छा वकील साबित हो सी और अच्छे वकील के नाल एक बहुत अच्छा जज भी वो बन सी इंशाअल्लाह। बेशक नो डाउट कि इस टाइम भी साड़ी जुडिशरी बहुत अच्छे माइंड बैठे बहुत अच्छे जजेस बैठे कमी शायद मैं तो ये सोचे ना कि साढ़े चे असा उन्होंने को सीखते कशा नहीं से या असा उन्होंने को प्रॉपर डिलीवर नहीं से कर सकते जिंदी वजह तो कि नहीं जेडे फैसले आते उन्हें प्रॉब्लम्स आवे। वरना अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े जूनियर्स जेडे हैं 90% तुम आख सकते ही वे अच्छे हैं सीखने की कोशिश करेंगे और सीनियर्स भी कोशिश करेंगे कि उनको जितना। अब्दुल कदीर ने किताब लिखी है उन्हें वाला भी जानना चाहूँ माजरत दे नाल। जी बिल्कुल बिल्कुल चल देते हैं ब्रेक पे और ब्रेक के बाद वापस आ सके थे नवे सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद आप कुछ सवेल दे रहा जो अब्दुल कदीर बैठे थे कुछ किताब भी लिखते पे वाले भी दसे सन थे और एज ए जूनियर जड़े हैं मतलब डिस्कस करे सन थे क्या मसाइल और क्या क्या सहूलत होने चाहिए थे एज ए जूनियर क्या समझते हो। जी कदीर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब हम इंटर होते हैं ना तो पहले हमें कुछ नहीं पता होता ये परवरिश करनी होती है हमारे सीनियर ने एज अ बाप लगा लें एज अ मदर जो भी हमें एथिक्स सिखाने हैं जिस तरह से जिस टाइप पे भी लेके जाना है लॉयर बनाना उन्होंने होता है तो वहाँ से हमें कुछ सीखने के लिए ये मिलता है कि कभी कभार अगर हम बड़े फील्ड में मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ वो बड़े सीनियर का नाम की तजवीज़ करते हैं तो महीनों बाद मुलाकात होती है। हाँ अच्छा ये बड़ी गाल है कि जितना सीनियर ज़्यादा सीनियर हो सी कोई वो बड़ा मुश्किल मिल सी लाजमी गाल है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ज़्यादा केसेस होने थे कचहरी वेच या तो कहना मिल सकते बिल्कुल महीनों बाद मुलाकात होती है उनके साथ और फिर उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि जिसको आप अपना टैग दे रहे हैं मेरा नाम है बाहर जाके जब हमें पूछते हैं फलां सीनियर का आप जूनियर हो और आगे कुछ ना हो बंदे के पास नॉलेज ना हो कुछ करना ना तो बड़ी शर्मिंदगी फील करता है बंदा कि यार मैं इतने सीनियर का जूनियर हूँ और उनको भी फील करना पड़ता है। अपना नाम बचाने के लिए पहली बात तो आप जूनियर रखें तब जब आप उसको टाइम दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर उनको प्रॉपर सिखाना चाहिए लाइक कि वो लिस्ट कैसे बनानी है वो मैं अपनी जो किताब का आपने जिक्र किया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा अपनी मैडम सादिया सईद का क्योंकि उन्होंने किताब लिखी है लॉ ऑफ मूड पे जो पाकिस्तान में पहली बार ही किसी ने लिखी होगी हमें भी पढ़ाया नहीं गया इसका कोई सिलेबस ही नहीं था तो हमें बस सिखा के उसी तरह से निकाला गया था कि यार इस तरह से होता है ये चीज़ें
उनकी किताब थी वो मैं उनके साथ लिखता रहा, तो मुझे भी इंस्पायरेशन हुई कि मैं भी अब क्या कुछ करूं अपने जूनियर के लिए, और मैंने फील किया। उसके बाद फिर मैंने वो किताब स्टार्ट की है जिसमें हमने बेसिक लिखा है कि कैसे आपने जाना है, अपेयर होना है, एक लॉयर की एथिकेट क्या है कि आपकी टाई है इधर जा रही है, ये चीजें भी तो उसको आनी चाहिए। कोट पहन तो लिया है लेकिन उसकी क्या है, अब कोट पहनना है और आप जाके रेडी पे किसी की जगह पे खड़े हो तो काले कोट की रिस्पेक्ट भी है। पहली चीजें तो मैंने उसमें ये लिखी कि आपको अपनी पहचान करनी चाहिए। फिर उसके बाद कि वो लिस्ट कैसे देखनी है, आप कोर्ट में एंटर हुए हो, फिर वो लिफाफा जो बनता है हमारा उसके ऊपर दर्ज करना। काफी केस में लोग अपेयर हो चुके होते हैं लेकिन वो नहीं पता होता कि हमने करना कैसे और जज के सामने किस साइड पे पेश होना है और किन केसेस में किन साइड पे होना है। तो वो चीजें कि जब आप इंटर हो रहे हो, जज साहब देख रहे हैं, वो हमारे लिए मोहतरम है। हम जाते हैं वापस आ जाते हैं, डोर ओपन किया वापस आ गए। थोड़ा सा ये कि अगर एहतराम दे दें तो जब हम उनके सामने जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो हमें डबल ऑनर देते हैं। तो ये चीजें उसमें लिखी हैं और फिर बेसिक कितने केसेस हैं सिविल के, क्रिमिनल के और कहाँ आगे फर्दर। अच्छा, एक उस्ताद होना बहुत ही जरूरी है मेरे लाइफ में। जे के उस्ताद है जिसे को सिखा अपने आप को प्रॉपर मैंने ज्वाइन किया। नहीं मैं जी साहब मेरे उस्ताद रहे हैं और प्रॉपर मैंने उनसे ट्रेनिंग ली और इसको प्रॉपर एक प्रोफेशनल बनाकर जो है उसको इस रास्ते पे यानी कि इसको ज्वाइन किया है। सही, हाँ जी। सही, क्योंकि आज जैसे जितने लोगों को पूछते हैं नहीं उस्ताद नहीं, बस अच्छा गाना शुरू करते बस, मतलब ये चीज अक्सर सुनने को मिलती है। उस्ताद बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उस्ताद इस फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक प्रोफेशनल उस्ताद होना और उसको एक जोनर अडॉप्ट करना, ये बहुत एक मैच्योर सिंगर का एक मेजर आइडेंटिफिकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बेउस्ताद जड़ा है वालों बेउस्ताद ही रह रहे हैं, उस्ताद की बहुत ही जरूरत होती है। जी क्या वधारा करे सो जी? मैं उस्ताद दे हवाले नाल तो देखो गाल है कि मां थोड़ी पहला दर्सगाह है। बिल्कुल। और उनको तुस उस्ताद आखसो तो कुछ ट्रेनिंग देंदी है, वाल उस तो बाद थोड़े वालिद साहब इन स्कूल दे टीचर्स इन व तुसे जेड़ी जेड़ी फील्ड च वेसो साफ ज़ाहिर है तुसे कहीं को कुछ सीखसो ते उस्ताद दा अमल दखल तो पूरी जिंदगी है। बिल्कुल। और अगर तुसा ये समझेंदे ही कि कोई भी शय उस्ताद तो बगैर अस हासिल कर गिनसो तो साड़ी गलत फहमी है। और दूसरा यह है कि उस्ताद दी रिस्पेक्ट जिहड़ी है बहुत जरूरी है। तुसा बहुत कुछ सीख सकदे ही वे अगर तुसा उस्ताद नूं उनदी प्रॉपर रिस्पेक्ट देंदे ही वे तो। और अगर तुसा रिस्पेक्ट तुआरी वे या उस्ताद को उस्ताद ही नहीं समझेंदे तो तुसा वे उस्ताद है तो साफ ज़ाहिर है वालो क्या सीख सी मार्केट दे विच जलीलो ख्वारी थी सी। और कल कला इस ज़हन च रखना चाहिए कि मैं भी सीनियर थी बने, मैं भी उस्ताद बनने और मेरी इवें ही रिस्पेक्ट थी सी जिवें मैं हुण अपने बालां दी करेंदा पिया या अपने जूनियर्स दी करेंदा पिया। और जिहड़ा है जिहड़ा साडा मेन टॉपिक पहले चलदा पिया उहदे च एक चीज़ दे मैं इजाफा ये करे सा कि मां जिहड़ी है बेसिकली क्योंकि तुहाडी पहली उस्ताद है, इस वास्ते साकू ये चाहिए कि अपनी जिहड़ी औलाद है खास तौर पर साड़ियां जिहड़ियां बेटियां उन्हां को दीनी और दुनियावी तालीम देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल दे विच एक अच्छी मां बने और एक अच्छी उस्ताद बने। अच्छा, एक सवाल अक्सर लोग करें कचहरी अक्सर आखा में लोग आते सारा साल तक कचहरिया इलेक्शन थी रहा थे तो चलो काम करें हो ये क्या है सीन क्या है? देखो गाल ये है कि जेड़ा इलेक्शन है साडा साल हर साल थींदे ये बेसिकली साडा जितना प्रोफेशन बिजी प्रोफेशन है ना साडे कोल इतना टाइम क्या नहीं होंदा कि असा लोगन अपने दोस्तां दे विच मिल पाऊं। ये इलेक्शन साडा हर साल मिल बाहण दा एक बेहतरीन जरिया है। या तुसें डिठो सी कि साडे इलेक्शन दे विच ना उसे शाम जेड़ी शाम रिजल्ट आंदा पे होंदे जेड़ा हरा बैठा होंदा वो खुद बन के जीते हुए को मुबारकबाद देंदे। मतलब इतना खूबसूरत और मोहब्बत नाल इलेक्शन वुकलादा थींदे बाकी कहीं इवन साडी सियासत विच भी नहीं थींदा एक दूसरे को गंदा मंदा सारा आंदे बैठे होंदे लेकिन साडे वुकला कम्युनिटी दे विच इलेक्शन थी गए रिजल्ट आउट थी गए वाला सही को कोई थी गए एक बेहतरीन बहाना है साडा आपस विच मिल बवण दा और वक्त गुजारन दा ताकि जितना खुश्क टॉपिक है जितना साडे ते वर्क बर्डन है अगर मुसलसल असा एक काम करेंदे रह वनू तो वल साकू एक साइकोलॉजिस्ट नाल भी कंसल्ट करना पोसी। इस वास्ते जदों आपस में मिल बाने हैं हंसी मजाक करने हैं एक दूसरे वास्ते वोट मंगने हैं आउटिंग करने हैं और लोगों नाल जेड़ा इंटरेक्शन पैदा करने हैं उन्हां नाल एक असा बेसिकली खुद फ्रेश रहे सारा साल नहीं चलदे रह वेंदे। इलेक्शन हमेशा दिसंबर और जनवरी ये थींदे।
थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़खर रज़ा मौलाना साहब तो तशरीफ के आए और वो ही अच्छा लगा जनाब कुछ उकला साहब दी जिंदगी वाले भी जान के कितने बिजी लोग होने थे और जिनके ना आखिर आयशा एक खुश मजमून है, वाकई खुश मजमून है पे पढ़ते जैसा कबूल एज ए स्टूडेंट पता चलता पे आते और बाद टाइम अस भी बोर थी वे कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी होंगे हिंगल अस एंटरटेनमेंट वास्ते जिन्हें मॉर्निंग शो में सदे से थैंक यू तो तशरीफ घेन के अब्दुल कदीर एडुकेटर तरह बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के बहुत ही अच्छा लगा तो गुफ्तगू करके जे के हसन जहांगीर खान हन और बहुत शुक्रिया जे कि तुसा इतना तशरीफ घेन के आखिर सवाल एक भंगड़ा होना चाहिए जी जरूर सुपंजू खेड़िए रल मिल बैठिए सजना सुपंजू खेड़िए रल मिल बैठिए सजना हथ फड़ के मेरा अज ठुमका तुला हथ फड़ के मेरा अज ठुमका तुला मन जा तू गल सोनिए सुपंजू खेड़िए रल मिल बैठिए सजना सुपंजू खेड़िए रल मिल बैठिए सजना रल मिल बैठिए सजना सुपंज खेड़िए रल मिल बैठिए सजना वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर को बिल्कुल सवेल दे रांगे और गाल थी पई अजकल दे बच्चों की और अजकल दे बच्चे उल्टा हाल है डरते नहीं है बल्कि डराते हैं बिल्कुल। अच्छा जी जहांगीर खान वाले चलसूँ और इन्हें को गीत भी सुनना चाहसूँ और बाद गपशप भी करे जी जहांगीर। सजना
वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा इधर म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, अल्फाज तो अपनी जगह पे, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, बहुत चेंज है ना। बिल्कुल ते वर्क कीते कितना टाइम लगदे है गीत को बनेंदे और जिवें कि अगर करेने है म्यूजिक दी गाल कंपोज करेंदे, एक गाने को प्रॉपर कंपोज करते वक्त जो है साल भी लग सकता है। हाँ वाकई। अच्छा कोई लगा है तो कुछ ना टाइम मैंने तमाम अरेंजमेंट्स जो थी मेरी 2004 से स्टार्ट हुआ था, 2005 से। उसके बाद जो मैंने इसको प्रॉपर ज्वाइन किया वो 2018 में ज्वाइन किया प्रॉपर। अच्छा उसमें पूरी टीम को बिल्डअप करके, पूरी टीम को एक जगह पे सिटिंग करके, उसके बाद इसकी अरेंजमेंट्स और इसका म्यूजिक स्टार्ट किया। ठीक। उस वक्त इसको ये प्रॉपर एक यानी कि चैनल और एक प्लेटफॉर्म पे जाके इसको रिकॉर्ड किया। सही सही सही, यानी इतना टाइम भी लग बिल्कुल कोई भी गीत हो। बिल्कुल सही, यानी दिल नाल वर्क करेंदे आखा वास्ते। बिल्कुल ये नहीं कि कहीं गीत चाहता और गाया और खत्म, यानी खुद ही वर्क करना, खुद ही सारा कंपोज करना, मतलब प्रॉपर एक जॉब, प्रॉपर एक टीम है, प्रॉपर एक जॉब है ये। इस पे आपको प्रॉपर एक टाइम देना पड़ता है। इसमें फिर ये आपको पता ही होगा कि दिन और रात को तो पता ही नहीं होता, आप दिन में कहाँ है, रात में कहाँ है। अच्छा रिहर्सल दा टाइम या प्रैक्टिस दा टाइम केड़ा होंदा थिएटर दा? मेरा प्रैक्टिस का टाइम वैसे तो 1 बजे से 2 बजे तक होता है। अच्छा रात दी हिक के? नहीं, दिन को। अच्छा ठीक है। जी बिल्कुल। एक तो अक्सर लोग अगर सफर दे नाल करेने हैं, अक्सर लोग से रात दे टाइम करेने हैं। बस वो ऐसे ही होता है, सुबह के टाइम ही होती है रियाजत, लेकिन कुछ शेड्यूल ऐसे होते हैं, टाइमिंग वैसी होती है कि वो 1 से 2 या 1 से 3 बजे तक जो है वो प्रॉपर इसको मैनेज मैं कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन डेली रियाज आपको चाहिए। ठीक है, डेली दी प्रैक्टिस जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और गला खराब हो गए तब भी रियाजत तो चलनी है, कंट्रोल तो बिल्ड करना है। बगैर कंट्रोल बिल्ड किए तो अच्छा अक्सर सिंगर आ रहे थे और ऐसा गा करो तो गला खराब है लेकिन वाल भी ट्राई करने हैं, मतलब गले वाले बड़े कॉन्शियस होने थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है ना? गले पे आपको बिल्कुल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बहुत सी चीजें होती हैं आप जिस पे कंट्रोल करते हैं, अक्सर चीजें हैं आप नहीं खा पाते, अक्सर चीजें जो है वो आप इजीली खा लेते हैं। अच्छा कई चीजें जो अवॉइड करना पौंदे और दिल चाहते हुए भी नहीं खाना पौंदा कि नहीं यार गला खराब थी वैसे की? वैसे मेरे साथ जो इशू है वो ये है कि अगर मैं जरा सा भी कोई खट्टा ले लूं तो वो गला दर्द करना शुरू हो जाता है। ठीक, मेरे साथ ये अचार है या कोई भी खट्टी चीज है टेस्ट करके दी, बिल्कुल ऐसी मेरे साथ ये इशू जो है वो। अच्छा ठंडे वाला भी चक्कर है कि ठंडी चीज खा के दी, अक्सर लोग आइसक्रीम तो ज्यादा ठंडा पानी जो है अवॉइड करे देते हैं। बिल्कुल ज्यादा ठंडा अगर ले लूं मैं तो फिर गला दर्द करना शुरू हो जाता है। सही सही। अच्छा इतना तो गले दा ही काम है अगर मुखला साहब दी गल करने है तो गला साथ दे सी तो काम चल सी ना, है ना? साथ जारे साडी फील्ड दे विच भी मैं पहले तो दस्सिया ना बेटा कि जेड़ा वकील है ना उनको एक तो गुड लिसनर होना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ क्लाइंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੁਕੇ ਸੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੈਦਾ ਥੀ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉਸ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਿੰਦਾ ਪਏ ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਿੰਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕੋ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਿੰਦਾ ਖੜਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ पोलाइट और रोक के और समझा के गाल करे सो साफ ज़ाहिर है तुसा 2 लफ्ज़ बोले सो तो को खांसी आ वने गल करना शुरू कर देसो तोड़े उस गल को जाय तक पहुंचावन दा ओ मजा कहना सी साफ ज़ाहिर है तुसा बोले सो क्लियर मैसेज देसो क्लियर कानून पेश करे सो और क्लियर मामला जेड़ा कोर्ट को दसे सो तो उन्हों को फैसला करने दे जजेस को आसानी थींदी जिवें म्यूजिक है साफ ज़ाहिर गला साफ हो सी तो उन्हां दे अल्फाज तोड़े तक पहुंचण या ओ जेड़ी सुर तोड़े गले च आंदी पई है उनको तुसा महसूस करे सो साडा भी फील्ड बिल्कुल ही ने तोड़ा गला तोड़ा साथ देंदा पे तोड़ी तबीयत क्योंकि तुसा अगर फ्रेश ही वे सेहतमंद ही वे तो तुसा एक्टिवली मामलात को डील कर सकते हो अदालत और अगर तुसा बीमार ही वे या तो गला खराब है तुसा बोल ही भी नहीं रह सकते तो तुसा अपने क्लाइंट दा केस किवें पेश करें। अच्छा असा समझते हैं कि जितने ऐसा सीनियर थी सो असा उतने ही स्ट्रॉन्ग थी मैंने है स्ट्रॉन्ग तो मुराद तक अच्छी तरह पता हो सी कि इनकम अच्छी थी वैसी सारी असा ये समझते पे लेकिन कचहरी विच हुण भी ऐसे ऐसे वकील हैं पे जेडे कि खस्ता हालत विच हैं तो समझने सो जितने ज्यादा सीनियर हैं जितने ज्यादा बाबे हैं इहदी क्या वजह है भाई? मैं
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 70 60 ਪਲੱਸ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇਚ ਕੈਨੀ ਔਰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਅਸਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਅਸਾਂ ਡਿਠੇ ਅਸਾਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਛੋੜ ਦੇਵੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਛੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਘੱਟ ਹੋ ਸਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆ ਸਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਵੰਜੂ ਤਾਂ ਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਇਨਕਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਂਦੇ ਪੈਣ, ਇਨਕਮ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰਿੰਦੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਈ ਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਈ ਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਦਸਤ ਹੋ ਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਚਨੂ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਰਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਚਨੂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਆਖਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਫੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ 400-450 ਫੀਮੇਲਸ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ ਚੱਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਿੰਦਾ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਵੰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੱਲਦੇ ਬਸ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕਿਥੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਸ